पहले यहाँ पर गेंदबाजी चुन लिए। आरसीसी पेट, स्वर्गवासी देखिए प्रेमजीत काकड़े प्रतिष्ठान। और बात करेंगे सुदर्शन जी, पिछला मैच जिस तरह से टॉस हारने के बावजूद जिस तरह की यहाँ पर रनों की बारिश, विश्वजीत ठाकुर का एक अर्धशतक की तेजी से इनिंग्स है और उसके बावजूद भी सोहेल शेख ने यहाँ पर टॉस जीतकर फील्डिंग चुने। और देखिए सेकेंड इनिंग में भी जवाब देखने को मिला। जिस तरह से प्रतीक ठाकुर गुड्डू बल्लेबाजी कर रहे थे, यानी बल्लेबाजी के लिए विकेट बड़ा आसान है। सोहेल से क्या इशारा कर रहे हैं यहाँ पर उनके 12 मैन खिलाड़ी से। बहुत बड़ा भूमिका रहेगा यहाँ से। बात कर लेंगे यहाँ पर देखिए गणेश जोशी सब टीम के यहाँ पर ओनर है, सोमनाथ मात्रे सब व्यवस्थापक देखिए। बात करेंगे यहाँ पर विवेक जी जोशी देखिए। बात करेंगे ग्रामीण में भी देखिए टीम के लिए मेंटर की भूमिका निभाते हैं नाना कोले देखिए और प्रवेश जी वास्कर देखिए, शैलेश जी सेल के मार्गदर्शक, बाबू कोहली मार्गदर्शक, बहुत सारे देखिए मैच के साथ चलेंगे। मैच की तरफ यहाँ पर रायगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 4 के देखिए बात करेंगे। आज ये दूसरा मैच है। सोहेल शेख टॉस जीते और पहले फील्डिंग चुने और बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर दो बतौर सलामी बल्लेबाज की बात कर लेंगे। रजत मुंडे और तकदीर पाटिल, ये दोनों बैटर देखिए बात करेंगे ना ग्रामीण में अपनी टीम के लिए ओपन करते हैं, जहां पर शिवदानी बामुन डोंगरी के लिए तकदीर पाटिल ओपन करते हैं और वहीं बेताल चांबरली के लिए रजत मुंडे भी ओपन करते हैं। एक तरफ मैं कहूंगा अनुभव और दूसरी तरफ युवा देखे टैलेंट थोड़ा सा हम देख सकते हैं। अरे चलिए पहली गेंद के ऊपर हल्के हाथों से खेला, कलाई के सारे मोड़ दिए और कप्तान ने देखिए डिप मिड विकेट यहाँ पर तैनात किया गया था। और जब तक डिप मिड विकेट से गेंद को रोका जाता तब तक दोनों बैटर के पास यहाँ पर सिंगल आता हुआ, लेकिन मैंडेटरी पावर प्ले में कहीं ना कहीं रन आना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि पिछला मैच अगर देख लीजिए क्या रनों की बारिश हुई और विश्वजीत ठाकुर ने शुरुआत में बता दिया अक्षय जी कि चलती फिरती राही को महाताब दिखा देंगे, हमसे पंगा मत ले वरना तेरी गेंद को हम सिरडोंगा नाका पहुंचा देंगे। हर गेंद को देखिए 6 की तरफ तब्दील कर रहे थे, लेकिन प्रतीक ठाकुर का जवाब भी बहुत बेहतर मिला था। इसलिए तो कहा कि दोनों ठाकुर के बीच में वो मुकाबला था। वैष्णव फिर देखिए ये भाई नावा से विलंब करते हैं, गाँव थे भी नावा ग्रामीण में, लेकिन से ओपन में भी इनका बहुत बड़ा अच्छा दौरा रहा है। रजत मुंडे पहली गेंद से देखिए आक्रामक सोच बना ली थी भाई। रजत मुंडे की अगर हम ग्रामीण ले लीजिए, ओपन लीजिए, इनकी खेलने की अंदाज है, बड़ी शान से आते हैं और सफलता भी इनकी शोर मचा देती है। बड़ी शान से आते हैं लेकिन सफलता भी इनकी शोर मचा देती है। कप्तान ने देखिए उनके लिए खास करके देखिए ऑन साइड पर देखिए 2 फील्डर सर्कल के बाहर रह सकते हैं। पिछले साल देखिए किरण पवार थे कप्तान, लेकिन इस साल रजत मुंडे कर रहे हैं कप्तान। रजत मुंडे बहुत जल्दी देखिए एग्रेसिव रोल अपना रहे हैं। जानते हैं मैंडेटरी पावर प्ले में रन आ जाए तो कहते हैं ना, शुरुआत अच्छी हो तो आगाज अच्छी हो तो फिर अंजाम बेहतर। और ये विकेट से पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं हर बल्लेबाज अक्षय जी कि यहाँ पर रन आना बड़ी आसान है, लेकिन गेंदबाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। गेंदबाज के लिए कोई खैर नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर वो हुनर काबिलियत हो। ये देखिए स्लोअर गेंद, बहुत बढ़िया गति का मिश्रण किया, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर पहचान लिया। अच्छी सोच है, हाईवे में ट्रैफिक है तो भाई गली के रास्ते से निकल जाइए। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 2 रन। सिंगल डबल से देखिए टोटल तो आगे बनेगा, लेकिन थोड़ा मंजिल तक पहुंचने के लिए हर टीम तो यहां से इरादा बनाकर आएंगे। सुदर्शन जी का देखिए स्कोर बोर्ड हर दिन चलते जा रहे हैं 80, 90, 100 के ऊपर। लेकिन इस मैच में देखते हैं सोहेल शेख देखिए बात करेंगे युवा के पर भरोसा दिखाए हैं, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी चुने हैं और कारण यही थी कि उनके पास वैष्णव वर जैसे गेंदबाज थे। और पहला ब्रेक थ्रो, ये देखिए भाई गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी खा गई। पहला विकेट देखिए आपने तकदीर का यहां पर क्या हाथ छोड़ा है भाई। कौन भूल सकता है एमके के ट्रॉफी में यही गलती की थी जीजी स्पोर्ट वाकलैंड टीम। इस सीजन में तकदीर का क्या हाथ छोड़ा गया था। उसके बाद आक्रामक बल्लेबाजी अर्धशतक के इनिंग्स तक पहुंच गए थे और इस खिलाड़ी को भाई आपने मौका दे दिया, फिर कीमत तो चुकाना होगा।
क्योंकि आज भी पाकिस्तान टीम भुला नहीं पा रहा है डेविड वार्नर का कैच, और उसके बाद उनका शतकीय इनिंग्स और फॉर्म में वापस आना, और वो इनिंग देखने को मिल सकता है सुदर्शन जी। कहते हैं ना, नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, ये रजत मुंडे भी डेविड वार्नर से कम नहीं। और ये चलिए यही बात कर रहा था, ये रजत मुंडे भाई, नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, ये रजत मुंडे डेविड वार्नर से कम नहीं। अंपायर का इशारा 6 रन। अक्षय जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पर तकदीर का कैच छोड़ा गया, उसके बाद रजत मुंडे को देखिए यहाँ पर स्ट्राइक पर आया और छक्के दागने के साथ पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ है और टीम का स्कोर देखिए 9 रन। अगर यहाँ पर एक विकेट गिरता तो फिर सोने पे सुहागा हो सकता था। हाँ बाबूजी, आपने ठीक कहा जाता है कि जिंदगी मौके कम बाबूजी धोखे ज्यादा देती है, तो जो मौका मिला है ना उस मौके के ऊपर चौके छक्के और कैच पकड़ना सीख लो बाबूजी, ये मैं कहना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, देखिए आपने मौका देखिए, मंगेश वाकड़ीकर साहब ने इसलिए तो हर किसी को दिए हैं मौका। अक्षय जी, मैं एक बात वाकड़ीकर साहब के लिए कहना चाहूंगा, ना उन्होंने जिम किए हैं, ना उन्होंने पीछे हटे हैं, ना उन्होंने जिम किए हैं, ना उन्होंने पीछे हटे हैं, लेकिन सलमान खान से भी ज्यादा रायगढ़ प्रीमियर लीग को सुपरहिट दिए हैं। वाह क्या बात है बाबूजी। क्योंकि बारिश के बावजूद भी देखिए लग नहीं रहा था, लेकिन मैं तो कहूंगा बारिश के बावजूद सुदर्शन जी ये जो आउटफील्ड है ना, इसमें और जान आ गई है जिस गति से देखिए। क्योंकि जैसे बारिश रुका 2 दिन की मैच ब्रेक रही, लेकिन उसके बाद देखिए जो रनों की बारिश होने लगी है। लेकिन चलिए, कहते हैं ना गलतियों को भूल जाइए भाई, सबक को याद रखिए। क्या छोटा था वहां पर शशि यादव, देखिए रोडपाली से फिल्म करते हैं, एक काबिलियत हुनर खिलाड़ी हैं, सम स्पोर्ट्स रोडपाली से खेलते हैं ग्रामीण में, लेकिन शायद आज सोचेंगे भाई मेरे लिए सुबह का ब्रेकफास्ट बेहतर नहीं रहा। पहला कैच नारायण पाटिल सर, देखिए घोट से उनकी तरफ से शुभकामना आता हुआ। जैसे जैसे देखिए और जो टीम हमारे तक पहुंचा रहे हैं, शुभकामना हम भेज रहे हैं। ऐसा तो सुदर्शन जी बात करेंगे तो शुभकामनाओं की यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन माफी चाहेंगे हर किसी का शुभकामना थोड़ा सा यहाँ पर पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। मैच की तरफ भी पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट की बात कर लेंगे ना, ये जो आरपीएल है रायगढ़ प्रीमियर लीग सबसे बड़ा लीग कहा जाएगा। तो चलिए बात कर लेंगे यहाँ पर 10 रन टीम का स्कोर पहुंच चुका है। इस ओवर के बाद है अक्षय जी जुड़े हमारे साथ, अगले 2 ओवर के लिए उनकी तरफ फिर से जुड़ जाएंगे। लेकिन रजत मुंडे देखे भाई, इनके बारे में हमने जिक्र किया था भाई, चंदन का पेड़ भी कम से। और ये चलिए फुल लेन का गेंद बहुत जल्दी पहचान लिए, 2 फील्डर के बीच से गेंद डीप मिड विकेट को चीरता हुआ और एक 4 रन। रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़। ये जो धुन है ना आपके अंग अंग में आंख लगा देती है भाई। ये जो धुन है, ये धुन ऑक्शन के दौरान देखिए वहां से आग लग जाती है, चिंगारी लग जाती है। अजय जी गायकवाड़ देखिए, तारीफ करना चाहूंगा, परवेश माली साहब के सॉन्ग भी इस साल पहुंचा है, दिनेश पाटिल साहब ढेरोली उनकी भी सॉन्ग पहुंचा है। बहुत सारे देखिए यहाँ पर हर किसी को चमकने का मौका दिया गया है। कई दिन किस्मत सबको मौका देता है अक्षय जी, लेकिन मेहनत सबको चौंका देता है, मेहनत करना होगा। रजत मुंडे देखिए यहाँ पर मिड ऑफ के ऊपर से खेलते हुए यहाँ पर, और रजत मुंडे का गाड़ी चलता हुआ पम 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 4 रन। कीचड़ में अगर पैर रखोगे तो भाई पानी से धोना पड़ेगा। अगर आपने इतना बड़ा मौका तकदीर को दिए हो तो फिर थोड़ा तो गेंदबाजी में हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि रजत मुंडे के ऊपर भलाई उनका विकेट नहीं था, लेकिन दबाव आ सकता था। एक जब सीजन का टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज अगर वो आउट हो जाता है, फिर सामने वाले बैटर को भी दबाव आ जाता है। टीम का उसको देखिए जाकर पहुंच गया 18 रन। और गेंदबाजी की बात कर लेंगे, सहवाग शेख, ये भी पेट से फिल्म करते हैं,
नई गेंद में बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्हें सेकेंड ओवर गेंदबाजी के लिए दिया गया। बात कर लेंगे सुदर्शन जी, एक तरफ हम देख सकते हैं रजत मुंडे, देखिए इनकी टीम में अनुभव की गहराई है, और दूसरी तरफ देखिए बात करेंगे जो राइजिंग स्टार कहते हैं ना अक्षय जी, उभरते सितारे, ये कहना कहीं सोहेल के अतिरिक्त में पूरी तैयार है। क्या सोहेल से टॉस जीतकर बल्लेबाजी ले सकते थे? ये आखिरी समय में सवाल उठेगा, क्योंकि इस मैदान पर रन बरस रही है, आपके पास युवा खिलाड़ी हैं, क्या वो दबाव को हैंडल कर पाएंगे अगर एक बड़ा स्कोर टारगेट अगर सेट कर लिया गया? ये चलिए आंखों ही आंखों में यहां पर 2 रन कंप्लीट करते हुए तकदीर पाटिल देखिए थोड़ा डिफेंसिव मूड में यहां पर दिखते हुए, क्योंकि बड़े हिट के लिए पहचाने जाते हैं, क्या छोटा है, और उसके बाद देखिए कितना रन यहां पर बनाएंगे। स्कोर की बात कर लेंगे, 21 रनों तक पहुंच चुका है टीम का स्कोर। और अभी भी बात कर लेंगे सहवाग शेख, गहराई है इनके पास, क्षमता है, काबिलियत है, गले पॉइंट कवर के साथ नजदीक चलते हुए। अरे ये चलिए भाई, यही बात कर रहे थे, गहराई है इनके पास भाई। और तकदीर पाटिल जो हमेशा गेंदबाज को कहते हैं भाई, और तकदीर को देखिए बड़ी आसानी में दूसरी मर्तबा देखिए लेग भी भर रहा है, और सहवाग शेख देखिए सफलता दिलाते हुए। तोता उड़ा पंजाब, अक्षय जी जा पहुंचा कश्मीर, अच्छी गेंदबाजी कर लेते लेकिन करने नहीं देता तकदीर। हमेशा हर गेंदबाज के सामने बड़ी मुश्किल में उसकी बल्लेबाजी आती है, लेकिन आज खुद मुश्किल में आ गए। और क्या कहना चाहोगे अक्षय जी, जिस ब्रेक थ्रो की तलाश थी, शायद रजत मुंडे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो टॉस जीतने का बेनिफिट फायदा कहने के कहूंगा यहां से मिलता हुआ। यहाँ पे एक्सपीरियंस मैन परफेक्ट का बाबूजी यहाँ देखने को मिल रहा है। जिस तरह से रजत मुंडे खेल रहे हैं, काफ़ी काबिल तारीफ सराहना करनी पड़ेगी। यहाँ पे बल्लेबाजी की उनके पास एक्सपीरियंस से अनुभव है, उस अनुभव के माध्यम से इस रायगढ़ प्रीमियर लीग 2024 में क्या बल्लेबाजी करे, लाजवाब, काबिल तारीफ, सराहना करनी पड़ेगी बाबू शाह जी। नहीं बिल्कुल, देखिए भलाई तकदीर का क्या छोटा था अक्षय जी, लेकिन उसके बावजूद भी बता दिया सहवाग शेख ने, 13 का फूल 17 का माला, और बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला, क्योंकि हम झुकेगा नहीं झुकना। अगर बाबू शाह जी यहाँ पे तकदीर की विकेट जाती तो मुझे लगता है दबाव आता इस टीम के ऊपर, लेकिन यहाँ पे दोनों ही खिलाड़ी मजे हुए हैं, तो उनको अनुभव है, उस अनुभव के माध्यम से इस रायगढ़ प्रीमियर लीग 2024 में उनका चयन हुआ है, और वो चयन सही साबित कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। बिल्कुल अक्षय जी, अगले 2 ओवर के लिए जाएंगे, लेकिन सहवाग शेख ने जंग छेड़ दी, जैसे मैंने बताया कि 13 का फूल 17 का माला, बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला, हम झुकेंगे नहीं साला। लेकिन हर खिलाड़ी देखिए हार मानने को तैयार नहीं रहेंगे, लेकिन देखते हैं अगले 2 ओवर में कहानी क्या रहेगी। अभी 21 पर 1। धन्यवाद बाबूजी. आपण चलतोय मैदानावर. रायगड प्रीमियर लीग 2024 मध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतोय. धन्यवाद मागते मनदीशजी वाकडेकर आणि आमचे 40+ रायगड जिल्ह्याचे पेन तालुक्याचे प्रतिनिधी सतीश बालाराम पाटील हनुमान पाडा यांच्या माध्यमातून आज मी आपल्यापर्यंत पोहोचलोय. पुन्हा एकदा आपल्याकडे मैदानाकडे घेऊन चालतोय. तिसरे षटक गोलंदाजी मार्कवर वैष्णव भोईर. पहिला चेंडू, ज्यावेळेला अप्रतिम चेंडू तेवढाच प्रतिहल्ला, यावेळेला मात्र समालोचन कक्षाला सलामी देण्यासाठी चेंडू येतोय. अप्रतिम अद्भुत असा RPL 2024 6 येतोय. दर्जेदार रजत मुंडे याच्या बॅटमधून षटकार. को आग कहते, बुजी को खाक कहते. ये छक्का मारने वाले बल्लेबाज को रजत मुंडे कहते. नाम ही दोस्तों काफी है. दुसरा चेंडू फेकण्यासाठी गोलंदाज मात्र वैष्णव भोईर सतर्क होतोय. आता मात्र थोडा दबावाखाली असेल, कारण पहिल्या चेंडूवर त्याच्यावर मोठा प्रहार केलाय तो रजत मुंडे यानं. यावेळेला पुन्हा एकदा मोठा फटका. यावेळेला मात्र डीप, यावेळेला मिड विकेट सीमारेषेच्या मस्तकाला दस्तक देऊन जाणारा अद्भुत RPL 2024 चा दर्जेदार षटकार. डीजे
प्रेक्षकांची मनं जिंकणारे हे दोन्ही फटके होते. आपण पहिलाच जर षटकार बाबूशहा पाडला तर लॉंग ऑन सीमारेषेच्या मस्तकाला दस्तक, त्यानंतर डीप मिडविकेट सीमारेषेच्या मस्तकाला दस्तक देऊन जाणार. बॅक टू बॉय 2 षटकार इथे पाहायला मिळालं. तिसरा षटकार येतोय की नाही हा मात्र निश्चित वेळ आणि कालावधी ठरवेल. गोलंदाज वैष्णव भोईर थोडासा दडपणाखाली असेल. क्षेत्ररक्षणाच्या व्यूहरचनेचा आढावा घेतला तर आपण कव्हर पॉइंट मिड ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक लावले गेलेले आहेत. बघूया या क्षेत्ररक्षकाच्या व्यूहरचनेला कितपत भेदतोय तो रजत मुंडे, मॅन फ्रॉम चांभारली गावाचा हा सुपुत्र. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने प्रतिहल्ला करण्याचा प्रयत्न. ऑन साईडला टोलला चेंडू, इथे मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या मस्तकाला अगदी दस्तक देऊन चेंडू मात्र सीमारेषा भेदून हा येतोय RPL 2024चा दर्जेदार चौकार. षटकार चौकारांची अतिशबाजी केल्यानंतर धावफलकावर धावांचा विचार केला तर बिनबाद 37 धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय. अर्थातच जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोगरी या संघाची. पुन्हा एकदा मोठा फटका या वेळेला मात्र अवकाशाला भिडणारा हा येतोय अप्रतिम अव्वल क्वालिटीचा माइंड ब्लोईंग ह्यूज फटका. रजत मुंडे, मॅन फ्रॉम चांभारली गावाचा हा सुपुत्र या रायगड प्रीमियर लीग 2024 मध्ये पटलावर लावतोय रजत मुंडे. त्यावेळेला मात्र आपण पाहिला तर अनुभव कुठेतरी बाबूशहा कमी पडतो या गोलंदाजाचा. एकीकडे अनुभव आणि एकीकडे जोश, कारण गोलंदाजा नवोदित आहे आणि या नवोदित गोलंदाजाला मात्र अक्षरशः आपण पाहतोय तर भांबरून सोडलेलं गेलेलं आहे. कारण ज्या पद्धतीने रजत मुंडे हा फलंदाजी करतोय यावेळेला मात्र प्रशंसा करण्यायोग्य ही फलंदाजी रजत मुंडेची. नहीं बिल्कुल अक्षय जी, देखिए रजत मुंडे ने यहाँ पर आक्रामक सोच, अच्छी सोच है. कहते ना सेनापति को गिरा दो सेना अपने आप गिर जाएंगे. जब वैष्णव वीर के ऊपर रन आ जाए तो फिर भागे के गेंदबाज के ऊपर शायद वो दबाव डाल पाएंगे. लेकिन देखते हैं यहाँ पर रजत मुंडे को रोकना तो मुश्किल हुआ है, लेकिन कोई भी चीज जिंदगी में नामुमकिन नहीं है. यावेळेला मात्र फलंदाज तयार नव्हता, त्यामुळे पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळेल. इथून मात्र धावसंख्येचा विचार केला तर एक बाद 43 धावसंख्या जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोगरी या संघाची इथे पाहतोय. अर्थातच आपण पाहतोय RCC पेट या संघाचा गोलंदाज मात्र वैष्णव भोईर 5वा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय. यावेळेला ऑफस्टम्पची लाईन पकडली होती, पण तेवढाच हवेत काहीसा चेंडू आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षकाने प्रयत्न केला होता पण तेवढेसे प्रयत्न यशस्वी ठरले नाही. डीप कव्हरच्या क्षेत्ररक्षकाने चेंडू उचलला, फेकला, तोपर्यंत एक धावसंख्या धावफलकावर लागेल आणि दुसरी धावसंख्या देखील पूर्ण केली जाते. धावफलक पुढे सरसावतोय. धावफलकावर धावा एक बाद 45 अशी जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोगरी या संघाची धावसंख्या आहे. यामध्ये अप्रतिम खेळी करताना आपण पाहतोय तो चांभारली गावाचा सुपुत्र रजत मुंडे. आंतरराष्ट्रीय दर्जावर ह्याचं नाव आहे. आज आपण पाहिलं तर बऱ्याचशा ठिकाणी क्रिकेट खेळतो आणि त्याच्यातून आलेला अनुभव आज पूर्णपणे या जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोगरी या संघासाठी हा पूर्णपणे लावतोय. सुरुवातीच्या आपण पाहिलं तर षटकाची सुरुवात झाली. बॅक टू बॅक 2 षटकार, तिसऱ्या चेंडूवर चौकार आणि चौथ्या चेंडूवर षटकार आणि या चेंडूवर 2 धावसंख्या. शेवटचा चेंडू फेकण्यासाठी हा गोलंदाज मात्र मार्गस्थ होतोय फलंदाजाच्या दिशेनं. रायगड प्रीमियर लीग 2024 हा दैदिप्यमान सोहळा. यावेळेला मात्र डिफेन्सिव्हली क्रिकेट, स्मार्ट क्रिकेट असं म्हटलं जातं, कारण मोठे फटके 4 चेंडूमध्ये बाबूशहा जे आले होते आणि त्यानंतर त्याला माहिती होतं की आपल्याला पुढच्या षटकामध्ये स्ट्राईक घ्यायची आहे आणि डिफेन्सिव्हली 1 धावसंख्या घेतली. आता पुन्हा एकदा आपल्याला तो स्ट्राईकवर बाबूशहा पाहायला मिळेल. नहीं बिल्कुल अक्षय जी, यहाँ पर रजत मुंडे ने कि युवा खिलाड़ी के लिए एक अच्छा मैसेज भेजे कि छक्का देखना ये जरूरी नहीं है. छक्के के बाद उन्होंने किस तरह के सिंगल स्ट्राइक रोटेट किए, ये बड़ी सीखने वाली बात है. शायद नीलेश लाइक की तरफ बढ़ेंगे. खास मेहमानों का सम्मान यहाँ पर जैसे 3 ओवर का इनिंग की ब्रेक होती है या ड्रिंक्स मैदान पर होती है, लेकिन अभी भी 46 पर 1 विकेट.
मत चर्चेला राहतं आणि अशाच सन्माननीय व्यक्तिमत्वांचा शुभ सन्मान आपण रायगड प्रीमियर लीगच्या ह्या 4थ्या पर्वामध्ये करतोय। मी आदरणीय सर्वेसर्वा मंगेशदादा वाकडेकर साहेबांना विनंती करतोय मंगेशदादांना की आपण मुख्य मंचावर यावं। आपण सर्वप्रथम स्वागत करणार आहोत सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर, सिव्हिल इंजिनियर आणि अतिशय उत्तम माणूस दर्शन पाटील साहेबांचं। मी मंगेशदादांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण दर्शनजी पाटील यांचं इथे यथोचित स्वागत करूया। रायगड प्रीमियर लीग पर्व 4थं आणि या 4थ्या पर्वामध्ये आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं आपण स्वागत करतोय। मंगेशदादा वाकडेकर साहेबांच्या शुभ हस्ते एक अतिशय उत्तम दर्जेदार माणूस सृजनशील समाजासाठी कायमच काहीतरी देणं लागतोय या संकल्पनेतून कायमच सामाजिक काम करत असणारे दर्शनजी पाटील सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर आणि आमच्या संदेशजी यांचे बंधू आहेत, त्यांचं मनपूर्वक आपण स्वागत करूया। संदेशजी यांना माझी नम्र विनंती आहे की आपण मुख्य मंचावर यायचं आहे। आदर्श समाजापुढे आपल्याला ठेवावा लागतो, आपल्या कृतीतून आपल्याला हा आदर्श निर्माण करावा लागतो आणि अशा आदर्शच नागरिकांचा आदर्श व्यक्तिमत्वांचा शुभ सन्मान आपण कायमच रायगड प्रीमियर लीगच्या या मुख्य मंचावर करत असतो। दर्शनजी पाटील यांचे इथे शुभ स्वागत आपण करतोय। संदेशजी यांचे मनपूर्वक शब्दसुमनाने स्वागत संदेशजी। त्याच्यानंतर आपटा गावचे सुपुत्र आदरणीय मंगेशजी शेलार यांना माझी विनंती आहे की आपण मुख्य मंचावर यायचं आहे। आपटा गावचे सुपुत्र मंगेशजी शेलार यांचं आपण शुभ स्वागत करतोय। मंगेशदादा वाकडेकर आणि संदेशजी पाटे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये। त्यानंतर बोर्ले गावचे सुपुत्र आणि गोल्डन मॅन आणि गोल्डन हार्ट म्हणून सुप्रसिद्ध असणारे आमचे मार्गदर्शक राजेशभाई पाटील यांना माझी विनंती आहे की आपण मुख्य मंचावर यायचं आहे। राजेशभाई पाटील यांचा आपण यथोचित शुभ सन्मान करणार आहोत। हा मंच आपला आहे, हा मंच तुम्हा सर्वांचा आहे, हा मंच आलेल्या सर्व पाहुण्यांचा आहे, हा मंच सगळ्यांना पुढे नेऊन जाणाऱ्या मंगेशदादा वाकडेकर आणि अचानक मित्रमंडळ शिरढोण यांचा आहे। जोहे गावचे सर्व आमचे नारायणदादा असतील, सर्व आमचे जोहे, कळवे, हमरापूर, रावे या पंचक्रोशीमधील आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि वळूया मॅचकडे। पडता पाऊले मान्यवरांची शोभावाडी या कार्यक्रमाची आज या कार्यक्रमासाठी आलेल्या सर्व मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत करते। पुन्हा एकदा आपल्याला मैदानाकडे घेऊन चलतोय। खेळ चालू आहे इथे आपण जीवदानी स्पोर्ट्स वामननगरी विपक्ष RCC पेठ या दोन संघांमधील लढत। धावफलकाचा विचार केला तर 1 विकेटच्या मोबदल्यात 52 धावसंख्या धावफलकावर। स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय क्लास फलंदाज रजत मुंडे। यावेळेला मात्र आतल्या दिशेने आलेला चेंडू हलक्या हाताने चेंडू खेळून काढतोय, लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय। 1 धावसंख्या मात्र मिळेल ती रजत मुंडे याला। 1 धावसंख्येने संघाची धावसंख्या मात्र निश्चित सरसावेल। कौतुक करावं लागेल रजत मुंडे याचं। अर्थातच सरसेनापती आहे या जीवदानी स्पोर्ट्स बामण डोंगरी संघाचा आणि सरसेनापती म्हणून कशा पद्धतीने कामगिरी करायला पाहिजे त्याचं उत्कृष्ट उदाहरण इथे मात्र रजत मुंडे हा फलंदाज आपल्या संघासाठी सेट करतोय। आणि आपल्या सध्याच्या परिस्थितीला 4थ्या षटकाचा सामना चालू आहे। 1 बाद 53 धावसंख्या धावफलकावर 15 चेंडूमध्ये 48 धावसंख्येची खेळी साकारलेली आहे ती रजत मुंडे या फलंदाजानं। या वेळेला मात्र दिशाहीन मारा केला जातोय। पंचांकडून इथे आम्हाला दाद मिळते। आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा 22वा नियम इथे लादला जाईल, दंडात्मक कारवाई केली जाईल आणि दंडात्मक कारवाईनिशी संघाच्या धावसंख्येमध्ये निश्चित वाढ होईल। 1+4 म्हणजे 5 धावसंख्या धावफलकामध्ये वाढल्या जातील। खराब मात्र सुरुवात मात्र खराब करतोय हा गोलंदाज अनिकेत मोकल, मॅन फ्रॉम साई गावाचा हा सुपुत्र। गावदेवी साई संघासाठी खूप प्रचंड क्रिकेट खेळला आणि तोच अनिकेत मोकल इथे स्ट्राईक एंडला आणि त्याच्या समवेत इनएक्सपिरियन्स प्लेयर रजत मुंडे नॉन स्ट्राईक एंडवर दिसतोय। गोलंदाजी मार्कवर शहबाज शेख। आतल्या दिशेने चेंडू तेवढाच खोदून काढला जातोय, चेंडू मात्र अवकाशाला गवस निघार। हा येतोय RPL 2024चा दणदणीत षटकार। दस्तक देऊन षटकाराला ट्रॅव्हल होतोय आणि या 6 धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येत निश्चित वाढ होईल। 1 बाद 64 धावसंख्या। याला पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर उडवलाय, अवकाशात चेंडू पाहूया। उंची जास्त लांबी कमी, भाव विना भक्ती, भक्ती विना मुक्ती आणि बळ विना शक्ती बोलू नये। बळ कमी पडलं, शक्ती एक्झिक्यूट झाली नाही, परिणाम स्वरूप हा फलंदाज बॅक टू द पवेलियन। TJ
अगोदरच्या चेंडूवर षटकार आणि दुसऱ्या चेंडू त्याच पद्धतीचा आणि त्याच पद्धतीचा चेंडू टाकल्यानंतर यावेळेला मात्र रिझल्ट मात्र अपोजिट होतं. मगाशी षटकार होता, आता मात्र अनिकेत मोकल याला बॅक टू द डगआउट जायला लागतोय आणि तिथून मात्र नवीन फलंदाज हा 22 यार्ड खेळपट्टीच्या दिशेनं मार्गस्थ होत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल सुदर्शन कायकर. आपण पाहतोय चौथं षटक मार्गस्थ आहे आणि चौथ्या षटकाचे 4 चेंडू फेकून झाले. धावफलकाचा विचार केला तर 2 विकेटच्या मोबदल्यात 64 धावसंख्या धावफलकावर जीवदानी स्पोर्ट्स MD खारकर प्रतिष्ठान बामणडोंगरी उल्वे इथून आलेला हा संघ त्याचा सरसेनापती आपण पाहतोय रजत मुंडे एकाकी लढतोय आणि 15 चेंडूमध्ये 48 धावसंख्या त्याने वैयक्तिक धावफलकावर लावल्यात. आता इथून मात्र अर्धशतक कशा पद्धतीने पूर्ण करतोय याचं पूर्ण मात्र चित्र अगदीच थोड्या वेळात आपल्यापर्यंत पोहोचेल. त्याच पद्धतीने गोलंदाजी पण चांगली आहे. ते शबाज शेख हा गोलंदाजी मार्कवर आतापर्यंत स्वतःच्या वतीने दुसरं षटक फेकतोय आणि 2 विकेटच्या मोबदल्यात 26 धावसंख्या त्याने खर्च केल्यात. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू या बेलला मात्र प्रचंड वेगाने टेकलो. कार्पेटला गुदगुल्या करत चेंडू मात्र लॉंगॉनच्या दिशेने जाते. तिथे क्षेत्ररक्षकाच्या अगदीच म्हटलं तर मस्तकाला दस्तक देऊन चेंडू मात्र सीमारेषा भेदून जातोय. 4 धावसंख्येसाठी हा येतोय RPL 2023चा दणदणीत चौकार. डीजे तेवीसचा दणदणीत माइंड ब्लोइंग ह्यूज ब्युटिफुल वंडरफुल हा येतोय षटकार. तो चलिए धन्यवाद दीजिए और अक्षय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए हमारे साथ. नीलेश नायक सर जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स पर. अब खूब मजा आएगा क्योंकि हिंदी के मैं इन्हें आकाश चोपड़ा मानता हूँ निश्चित रूप से. कई शब्द इनके पास है हमें आकाश चोपड़ा जी की याद दिला देती है, लेकिन मिस कर रहे हैं इस साल वर्ल्ड कप में आकाश चोपड़ा जी को नीलेश सर. लेकिन शायद आपसे यहाँ पर मजा आएगा दर्शकों को आज खूब. और बात कर लेंगे यहाँ पर सुदर्शन गायकर. देखिए सौरभ गांगुली जो अंतर्राष्ट्रीय में गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाते थे और इनकी बल्लेबाजी देखिए सौरभ गांगुली की याद दिला देते हैं. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं भाई सुदर्शन को मत दिखाओ उंगली, नहीं तो ये बन जाएगा भाई सौरभ गांगुली. आपने उन्हें पिछली गेंद क्या किया नीलेश सर? मिस फील्डिंग, खराब फील्डिंग, उन्हें चौका दिया और स्ट्राइक में फिर से रखा, यानी आप बैल मुझे मार. और उन्होंने आखिरी गेंद पर छक्के दाग दिए और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 74. नीलेश सर क्या कहना चाहोगे? 48 के ऊपर रजत मुंडे बल्लेबाजी कर रहे हैं. एक अच्छी शुरुआत टॉस हारने के बाद. मैंने यही कहा सोहेल सिंह के पास देखिए युवा खिलाड़ी थे, क्या टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर सकते थे? बिल्कुल. नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी का. मैं नीलेश नायक रायगढ़ प्रीमियर लीग के 4थे संस्करण में हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ. रायगढ़ टेनिस क्रिकेट की गरिमा का स्तर ऊंचा करने वाला ये खेल और ये दिलों का मेल बाबू सर, क्योंकि लगातार 2 अर्धशतक आए हैं. पिछले मुकाबले में अर्धशतक के बिल्कुल कगार पर खड़े हैं रजत मुंडे. नॉट आउट 48 रनों पर 74 रन बने हैं. 2 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर का ये खेल अभी तक समाप्त हो चुका है. 12 गेंदें यहाँ से शेष हैं. जख्मी तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही तो जिंदा है. जिंदा रहने के लिए अपने आप को सिद्ध करना होगा. शॉर्ट थर्ड मैन, गली, पॉइंट, लेग स्लिप, ये 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर. दायरे के बाहर डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप एक्स्ट्रा कवर और एक थोड़ा सा वाइडिश रखा है बैकवर्ड स्क्वायर लेग को. गेंदबाजी मार्ग पर नितिन धुले गेंदबाजी मार्ग पर. इस पूरे प्रतियोगिता के लिए रोहा तहसील से कई शुभकामनाएं आई हैं. रोहा धावीर चषक के सभी ओनर है, उनके नाम हम जरूर लेना चाहेंगे. लेकिन इस 5वीं ओवर की पहली गेंद तैयार रजत मुंडे. क्या इस शॉट के साथ उनका अर्धशतक होगा पूरा? इस बार अच्छा ड्राइव, टेक्निकल, वेल साउंडेड है मिस्टर कंसिस्टेंसी. थोड़ी सी हलबलाहट थी, तालमेल की कमी थी, लेकिन अंत में खुद को संभाला. और इसी के कहते हैं ना, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी. 49 पर पहुंचे रजत. बिल्कुल नीलेश सर आज पूरे मूड में है, मजा आएगा कमेंट्री बॉक्स में निश्चित रूप से. 49 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन गेंदबाज को यही काम करना होगा नीलेश सर.
गेंदबाज को एक ही चीज काम करना होगा, लड़ना होगा भाई। और कहते हैं ना, घास और रजत की वार कहीं कभी भी पैदा हो सकती है, लेकिन सामने देखिए सुदर्शन गाय करेंगे कि आने से रनों की गति और तेजी से बढ़ता हुआ। और ये चलिए भाई, सुदर्शन के बल्ले से देखिए बड़ा हिट है, एक के 47 और नीलेश सर देखिए, इसलिए तो कहते हैं ना भाई, पीठ दिखाओगे तो मौत पाओगे, सामना करोगे तो जीत पाओगे। संघर्ष करना होगा, सामना करना होगा और उसी रास्ता से चलना होगा। लेकिन बैटर से जितना दूर रखे तो शायद बेहतर हो सकता है, और शायद है यही गलती कर रहे हैं। नीलेश सर, आपने देखा होगा जो ग्लेन मैक्सवेल का इनिंग्स है, अफगानिस्तान टीम ने गलती क्या कहा, उन्होंने सोचे कि इंजरी है, ग्लेन मैक्सवेल उनके पैर के करीब लगातार गेंदबाजी की लेग पेपर कराएंगे या क्लीन बोल्ड कराएंगे, लेकिन वही उनकी गलती हुई। अगर उनसे जितने दूर रखते तो शायद फायदेमंद साबित हो सकते थे। इसीलिए तो मैनेजर रखे जाते हैं, इसीलिए एक गेम प्लान। क्रिकेट इज द गेम ऑफ टेक्निकल इश्यूज। क्रिकेट ना ही बल का खेल है बल्कि ज्यादा से दिमाग का खेल है। रजत मुंडे अंतिम इस सिंगल के साथ क्या वे अपना अर्धशतक पूरा करेंगे? इस बार लेग स्टंप से भटके, दिशा से भटके तो मिलेंगे फटके। लेकिन आपने ग्लेन मैक्सवेल की बात की, इंजर्ड है। वैसे हमारे प्रवीण दुगाड़े सर भी आज थोड़े से इंजर्ड हैं, जख्म हुआ है उनकी पैर में, और लेकिन वो ज़रूर हमसे ज़रूर जुड़ेंगे। सिंगल के साथ इस स्कोर को अब आगे बढ़ाते हुए संतोष चौधरी, जिनको 10 PL में अंपायरिंग करते हुए अगर देखे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाबू सर। नहीं, बिल्कुल काबिले तारीफ। देखिए उनकी आप देख सकते हो खास तस्वीरें जो हर किसी के दिलों को लुभाती है। और ये देखिए भाई, रजत मुंडे यहाँ पर आज का दिन का तीसरा अर्धशतक बल्ला ऊपर उठाएंगे और तालियों से यहाँ पर बारिश होगी। नीलेश सर, इसलिए तो कहा था भाई, नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, ये रजत मुंडे डेविड वार्नर से कम है। क्या कमाल का इनिंग रहा भाई, जख्म पर मरहम लगा दिए। तकदीर पाटिल का विकेट गिरा, उसके बावजूद भी देखे ठोस बल्लेबाजी। विजय को शायद उतना मौका नहीं मिला भाई। विजय सूरज ये तो हमेशा चमकते रहते हैं। उनके गले की गोल्डन चेन वो तो ज्यादा चमकती है। खुशनुमा चेहरा, मासूम सा चेहरा, लेकिन सूरज घाव देते हैं बहुत गहरा। अगली गेंद तैयार, लेफ्ट आर्म, इस बार स्लॉक स्वीप का प्रयास, थोड़ा सा घुटना टेक कर टेक्निकल साउंडली गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खेला है। थोड़ी सी फंबलिंग, और जैसे ही फंबल हुए वैसे दूसरा रन पूरा किया। ऐसा कहा जाता है ना कि सिंगल को डबल में, डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करना, यही तो क्रिकेट की खास बात है। और किसी भी खेल में आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाता जितना मौका आपको क्रिकेट में दिया जाता है। जो मौका हमें मंगेश दादा वाकड़ीकर इन्होंने दिया, जो मौका रायगढ़ प्रीमियर लीग में सुशांत जी वेदक, प्रवीण जी दुगाड़ी इन्होंने दिया, क्योंकि मौका सबको मिलना चाहिए, क्योंकि मौका ना मिले तो कोई भी हीरो फिल्म में आगे नहीं जाएगा। स्कोर अब 89 पर 2, 89 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, स्लोअर वन थी, ये अच्छी गेंद, थोड़ा सा बाहर रखा, रडार से दूर रखा, और इस बिंदी गेंद के साथ इस 5वें ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के खेल के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 रन, 89, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सैंडी। अगर हम देखें तो बल्लेबाजी करने वाली टीम रजत मुंडे की, जीवदानी बामन डोगरी, और उनके खिलाफ आरसीसी पेट की गेंदबाजी। इस पूरे प्रतियोगिता के लिए और दादा मंगेश दादा वाकड़ीकर, इनके लिए रोहा तहसील से धावीर चषक के आयोजक आदरणीय संकेत शेठ देशमुख, आदरणीय बाला शेठ महाबड़े, और हमारे मनोज दादा शिंदे, इनके मित्र, इनके छोटे भाई तुषार दादा शिंदे, इनकी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आई हैं। उन सभी का हम आभार व्यक्त करेंगे। ये कुल मिलाकर 18वां अर्धशतक आया है इस पूरे प्रतियोगिता में। बाबूशाह, 18 खिलाड़ियों ने अर्धशतक जड़ा है, यही तो खास बात है आरपीएल की।
हाँ नीलेश सर देखिए बात करेंगे इसलिए तो ज्यादातर देखिए मैन ऑफ द मैच बैटर बनते जा रहे हैं और गेंदबाज शायद यही सोच रहे होंगे सीजन 4 हमारी खूब पिटाई हो रही है। कोई बात नहीं, कहते ना जिसपे लोग हंसते हैं अक्सर वही इतिहास रचते हैं। अगर एकाक स्पेल आपके बेहतर हो गए तो फिर तालियों का भी बारिश होगी और तारीफों का फूल भी होगा, क्योंकि कठिन विकेट पर आपने एक अच्छी गेंदबाजी जब कर लोगे। कठिन समय है, देखिए जिंदगी में कठिन कुछ नहीं रहता। गेंदबाजी के लिए कौन है भाई? समर्थ कड़ू देखे क्रिश गेल के नाम से पहचाने जाने वाले, वैसे भी उन्होंने से देखिए विलंब करते हैं, लेकिन एक अच्छा मौका है। क्या यहाँ पर रजत मुंडे का ब्रेक थ्रो दिला पाएंगे? क्योंकि ये बड़ा विकेट है, अभी ये और आक्रामक खतरनाक हो जाएंगे। और ये सुदर्शन कहाँ भाई रुकने वाले हैं भाई? बड़ी हिट सुदर्शन के बल्ले से, मैं तेरी मैना तू मेरा तोता, अरे छक्का लगा है मोटा डीजे ठोक छोटा। तो नहीं, बहुत मोटा डीजे भी है भाई। सैंडी हमारे सूरज है, ऊपर बैठने बोलो, ऊपर बैठने के लिए। Very good shot, driven that shot very good and very easily by the batter Sudarshan Gaikar, man from Ajivli. आज बहुत ही अच्छे लय में अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं। हाफ आर्म पुल किया था, गेंद थोड़ी सी बाहर थी, और जब आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद को आप रखते हैं तो बल्लेबाजी के लिए खुला लाइसेंस रहता है कि आप बैल मुझे मार। लेकिन समर्थ कड़ू जिन्होंने किया है क्रिकेट का बाल कड़ू, क्या वो विकेट चटका पाएंगे? क्या वो ब्रेक थ्रू दिला पाएंगे? क्या वो जोड़ी? पिछले आरपीएल में सिर्फ 5 ही अर्धशतक लगे थे, इस आरपीएल में उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। तिगना अर्धशतक यहाँ पर 18वां लग चुका है। लेकिन इस बार समर्थ कड़ू की अच्छी वापसी, गेंद को सीध में रखा, जिसे यॉर्कर कहा जाता है। कुलदीप यादव हो, अश्विन हो, हरभजन की गेंदबाजी देखे तो स्पिन में भी यॉर्कर वो डाल सकते हैं। पहला छक्का आया, 95, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बाबू नहीं बिल्कुल नीलेश सर देखिए यहाँ पर आपने जिक्र किया, सुदर्शन जी देखिए बहुत बढ़िया स्कोरिंग हमें अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पर सिंगल तो यहाँ पर बड़ी आसानी से आएगा। सुदर्शन देखिए दूसरे के लिए भागेंगे नहीं, रजत मुंडे सामने हैं। हाँ, क्योंकि पिछले सीजन में कुल 5 अर्धशतक लगा था और इस सीजन में बता रहे हैं 18 अर्धशतक। इसका मतलब जिन्होंने विकेट बनाए हैं, मुझे तो लगता है बैटर को फूल का माला नहीं भाई सोने का माला लेकर जाकर पहनाइए। आपके लिए तो भाई बल्ला बल्ला कर दिए। चिंतामन से हुई थी, उन्होंने विकेट बनाई थी, लेकिन ऐसा विकेट बना दिए भाई, खैर नहीं गेंदबाजों के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, हिंदुस्तान का मिट्टी है भाई, अक्सर बल्लेबाजी के लिए माना जाता है। लेकिन आपने सही जिक्र किया, कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज हो तो शायद वही 2 गेंद हमें देखने को मिला यहाँ पर। समर्थ कड़ू फ्लाइट किए और बिल्कुल थोड़ा सा बल्लेबाज के शरीर के दूर रखने की कोशिश की। और दोनों देखिए लेफ्ट हैंड बैटर हैं, और समर्थ कड़ू की बात करेंगे, ये भी लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं। चुनौती है, लेकिन चुनौती को शिकार भी किया। पर लेट कट बैकफुट से देखिए, इन्हें अब मुझे लग रहा है गेंद फुटबॉल के जैसे दिखाई दे रही है। लेकिन नीलेश सर, क्या समर्थ कड़ू के आते ही यहाँ पर गेंदबाजी में कहते हैं ना एक्सपीरियंस से बेस्ट टीचर, क्या उनके अनुभव यहाँ पर काम आते हुए? बिल्कुल, क्रिकेट की परिभाषा में दोनों अगर बल्लेबाज लेफ्टी हो और गेंदबाज भी लेफ्टी हो तो उसे खुब्बा बल्लेबाज भी कहा जाता है। दोनों ही तरफ लेफ्टी आक्रमण, बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज। और रजत मुंडे की बल्लेबाजी अभी तक बहुत ही सुनहरी हुई है, उनका साथ देते हुए सुदर्शन गायकर। लेकिन 98 रनों पर पहुंचा हुआ, टोटल 100 के पार जा रही है, और बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले हो रही है, बल्ले की गर्जन, और रन मिल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आधा दर्जन। गेंदबाजों को अच्छे टिप्पे पर लानी होगी, जिस तरह से हमने देखे वो वैष्णव भोईर की तरह तेज गेंदे या समर्थ कड़ू की तरह थोड़ी से लेग ब्रेक गेंदे। इस बार सीधे बल्ले से ऑन दी अप खेला है, बल्लेबाज के बिल्कुल सर के ऊपर से गोली की तरह मस्तक पे दस्तक देने वाला ये शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग और 2 ही रन। 2 रनों के साथ, इसी के साथ टोटल अब तिहेरी घर में जाता हुआ 100 रन पूरे हुए हैं। बल्लेबाजी करने वाली अमर शेठ म्हात्रे और नीलेश जी खारकर, इनकी टीम जीवदानी बामन डोगरी, जिनकी कप्तानी कर रहे हैं रजत मुंडे। 8वीं टीम बनी है जिन्होंने 100 रन बनाए। बाबू सर, नीलेश सर देखिए बात करेंगे सोहेल शेख, उनके भाई से जरूर बात हुई होगी, जिसान शेख, कल जिनकी टीम क्वालिफाई आई 11 वही टीम की पहली मैच देखिए हारने के बाद उन्होंने बल्लेबाजी करके सेकंड मैच जीते, फिर टॉस जीते, वापस बल्लेबाजी लिए। तो क्या सोहेल शेख उनके बीच में थोड़ा बात नहीं हुई कि पहले बल्लेबाजी कर लेना बेहतर है? लेकिन ये जो लेग की बात आती है ना, पूरी आपकी टीम मैनेजमेंट रहती है, उनके ऊपर भी कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है नीलेश सर कि हमें टॉस जीत कर क्या करना है। हम अक्सर कप्तान के बारे में बोल देते हैं, लेकिन कप्तान के ऊपर भी रणनीति चलती रहती है। लेकिन इसी बीच बात कर लेंगे, ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ है। लेकिन समर्थ कड़ू के देखिए बात करेंगे ना कि अच्छा स्पेल, जो कि पहली गेंद पर छक्के खाए,
जिससे कहते हैं ना बस में धक्का खाना और पहली गेंद पर छक्का खाना, लेकिन उसके बाद देखिए अगला स्टॉप पर आपको सीट मिल जाना। उस तरह की अगली 5 गेंद के ऊपर आपको वापसी मिल गई, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। लेकिन आगे की जो सफर है ये कितना आसान मुश्किल रहेगा, लेकिन जब तक ये रजत मुंडे और सुदर्शन गायकर क्या कमाल की इनिंग खेल गए। आपने सही कहा, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों ने परिपक्वता के साथ बल्लेबाजी की। और यही देखिए आणि महाराष्ट्राची शान, बैलगाडा शर्यतीचा नाद सगळ्यांना आहे आणि त्यामध्येच आपण विविध आज बैल पाहतोय। आज ही शान आहे। इथे आपण बघतोय प्लेयर टॉप 10 बैट्समैन देखिए बंटी बद्री के, एसडी स्पोर्ट्स एंड मिलिंद शेळके युवा प्रतिष्ठान पाली 2 मुकाबलों में 156 रन, समाधान वास्कर रिहान एंड साइराज 11 कुंडेवाहाल 3 मुकाबले 141 रन, करण मडवी आर्यन स्पोर्ट्स चिरले के लिए 3 मुकाबले 124 रन, कुणाल घरत 3 मुकाबले 123 रन, अक्षय म्हात्रे 2 मुकाबले 93 रन और विश्वजीत ठाकुर एक ही मुकाबला खेले लेकिन ठाकुर की दहाड़ 88 रन। और अब मैदान पर सभी टॉप 10 बैट्समैन की लिस्ट, ये 24 लाइव इवेंट्स का पूरा ये लेखा जोखा इसे कहा जाता है, वो ग्राफ। टॉप 10 विकेट टेकर प्रसन्ना पाटिल, हरिओम डोलवी पेंड के लिए खेलने वाले ये खिलाड़ी है। 3 मुकाबले में 8 विकेट, कौस्तुभ म्हात्रे हरिओम डोलवी 3 मुकाबले में 7 विकेट, महेश म्हात्रे रिहान एंड साइराज 11 कुंडेवाहाल 3 मुकाबले 6 विकेट, ऋषि ठोमरे सोना इलेन तळेगाव 3 मुकाबले 6 विकेट, पीयूष ठाकुर की भी 6 विकेट, संदेश मुंडे की भी 6, जीशान शेख इनके भी 6, ओमकार नाइक 5, सचिन पाटिल 5 और कुणाल नाइक 5। ये है हार्ट बीट क्रिकेट की। इसीलिए जब आप रेडियो कमेंट्री करते तो आपके लिए सहजता की होती है, उतना डाटा आपके सामने प्रस्तुत होता है और वो पूरा आपके लिए लेकर आए हैं संदेश पाटिल। क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल नीलेश सर, मैं यही सोच रहा था, ऐसा लग रहा था आईपीएल के लोग आईपीएल की झलक आईपीएल की स्कोर कार्ड हमें दिखा रहे थे। बड़ा मजा आया संदेश सर, इसलिए तो कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी, और 24 लाइव की यही है कहानी। इसके लिए दिन बे दिन बनते जा रही है, हर कोई इनकी दीवानी भाई। 24 लाइव पर जुड़ना लोग पसंद करते थे। आप सुबह मोबाइल ऑन कीजिए, हमें कुछ न्यूज चैनल देखना है, लेकिन इनकी 24 लाइव इतनी तेजी से अपडेट हो रही है। बेल बटन को दबाते रहिए। एग्जीबिशन मैच क्रांतिवर सिडन और उसके साथ श्रीराम सिडोन के बीच में देखिए मैच रहेगा, एक बड़ा बिग शो मैच रहेगा। संतोष चौधरी सर देखिए शायद वो भी मैदान में उतरते तो बेहतर रहता, लेकिन बतौर अंपायरिंग देखिए इनके भी काम लाजवाब, लेकिन इस आरपीएल में भी इनकी मेहनत अद्भुत रहती है। अगदी याच दरम्यान आमच्या जोहे गावचे सुपुत्र आणि हमरापूर मूर्तिकार संघटनेचे वरिष्ठ अधिकारी आमचे मोकल दादा हे सुद्धा इथे आलेले आहेत। त्यांचे मनपूर्वक आपण स्वागत करूया। पुढील सामन्याचा नाणेफेक एका बाजूला क्रांतिवर शिरडोन, दुसऱ्या बाजूला श्रीराम शिरडोन या 2 संघादरम्यानचा सामन्याचा टॉस आपण करणार आहोत। हाँ नीलेश सर चलिए टॉच करके लीजिए। यहाँ पर मंगेश वाकड़ीकर सर देखिए क्या तैयारी इनकी भाई, हर दिन कमाल के। नीलेश सर कहते हैं ना शेर का भूख और मंगेश वाकड़ीकर सर का लुक कमाल का लुक रहता है भाई। अरे क्या उन्होंने बेहतर, चलिए भाई बैटर को बेचना होगा, फील्ड का रचना कर लीजिए। आज अगला मैच जो होगा वो भी बिग फाइट मैच है। दुगाड़े सर ने जिक्र किया कि सिरडोन के हर नाके पर चर्चा हो रहा है, क्योंकि दोनों टीम के लिए एक अच्छी मौका है भाई अपने टैलेंट को उभारने का, टैलेंट को दिखाने का। मंगेश वाकड़ीकर साहब चाहते हैं कि आरपीएल में सिरडोन के 3 खिलाड़ी नहीं 3 गुना खिलाड़ी जगह बनाए, और ग्रामीण में देखिए उन्हें मौका दिए हैं। 21 बार अगर चैंपियन होते हैं तो फिर 1 लाख, अगर 15 भी लेकर आते हैं तो नंबर 1 की ट्रॉफी, फिर भी 50,000। धन्यवाद बाबू शाह सर। या दरम्यान आपण 2 विशेष सन्मान घेतोय। हमरापूर विभाग मूर्तिकार संघटनेचे वरिष्ठ पदाधिकारी आदरणीय जोहे गावचे सुपुत्र गोपीनाथ दादा मायाजी मोकल, विनंती करतोय गोपीनाथ दादा मोकल यांना की आपण मंचावर यायचं आहे। आपला शुभ सन्मान आपण इथे करणार आहोत। त्यानंतर आपटा गावचे रोहितजी सावंत यांचा सुद्धा शुभ सन्मान आपण करणार आहोत। विकास जी मात्रे देखिए किंजल ट्रॉफी के मुख्य आयोजक तेजस जी के बंधु यहाँ पर तशरीफ रख चुके हैं, उनका भी स्वागत है। चलते नीलेश सर के पास। यांना माझी विनंती, आपण सुद्धा मुख्य मंचावर यायचं आहे। विकास शेठ म्हात्रे, किंजल ट्रॉफी म्हटली ना की खेळाडूंसाठी पर्वणी असते। तेजस शेठ आम्हाला संधी अद्याप मिळाली नाही, 5 दिवस आणि आपल्या ग्राउंडवर असते, राजीव गांधी स्टेडियममध्ये असते। मलाही माहिती आहे, तो सामना पाहिलाय।
जे सावंत आपटा यांना मी विनंती करतोय की आपण मुख्य मंचावर यायचं आहे. त्याचाही शुभ सन्मान आपण करतोय. मित्रांनो, कणसात कणसे दाणेदार असतात, माणसात माणसे बाणेदार असतात. तेजस्वी यांच्या मागे, तेजस्वी यांच्या प्रत्येक कर्तृत्वाच्या मागे एक मोठे बंधू म्हणून ज्यांचा हात असतो असे विकास शेठ म्हात्रे साहेब यांचे इथे आगमन. मुख्य आयोजक किंजल ट्रॉफी यांचं, त्या दादांचं आपण मनपूर्वक स्वागत. आणि मंगेश दादांचं अगदी जवळचे वर्गमित्र आहेत. आणि अरे वा वा, अगदी किंजल ट्रॉफी खूप मोठी स्पर्धा आपण पाहतोय. मित्रांनो, आपण जे सोबत घेऊन चालतो ते आपलं अस्तित्व असतं, मागाहून चर्चिले जातं ते आपलं व्यक्तिमत्व असतं. आणि व्यक्तिमत्व विकास शेठ म्हात्रे यांच्यासारखं जेवढं साधं चालच तेवढीच किंमत आपल्या अस्तित्वाला दिली जाते. विकास दादा, एकच मिनटं तुमच्याकडे आपण वळतोय. कसं वाटतंय तुमच्या मित्राच्या स्पर्धेला आणि या रायगडच्या या कोहिनूर स्पर्धेला आपण येत आहे? धन्यवाद मंगेश वाकडीकरचं. हा माझा म्हणजे वर्गमित्रही नसून आम्ही एकत्र 15 ते 18 वर्षापर्यंत आम्ही एकत्र आहोत. आणि जे आम्ही दोघांनी पहिल्यापासून जे केलेले आहेत, आणि मंगेश वाकडीकर कला क्षेत्रामध्ये उतरल्यावरती ही त्यांनी उंच भरारी घेतलेली आहे, जेणेप्रकारे आम्हाला दोघांना एकत्र यायला वेळच भेटत नाही आहेत. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी बिझनेसमध्ये उतरलेले आहेत किंवा पुढे राजकीय क्षेत्रामध्ये उतरले आहेत. त्यांना भरघोस माझा प्रतिसाद आहे आणि पुढच्या वाटचालीसाठी अजूनसुद्धा त्यांना मी अभिनंदन देत आहे. धन्यवाद. हे होते विकास शेठ म्हात्रे. तेजसजी, तुमच्या पाठीमागे खरेच खंबीर आहेत, असे खंबीर नेतृत्व दादांना विनंती करतोय. आता आपण टॉसकडे वळतोय. क्रांतीवीर शिरडोन या संघाचा संघनायक कुठे असेल, आपण लगेच टॉससाठी यायचं आहे, कारण आपल्याला पुढील एक्झिबिशन सामना आपण घेणार. एका षटकानंतर आपण टॉस घेणार आहोत. आलेत काय? दोनों बैटर देखिए, नीलेश सर यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और प्रशांत पाटिल देखिए स्ट्राइक पर है. वर्ल्ड एजुकेशन देखिए MBA किए हुए हैं और कितनी इनके अंदर गहराई है देखिए भाई. और उसके साथ साथ देखिए एक अच्छी क्रिकेटर हैं, चिखली टीम के लिए ग्रामीण में कप्तानी करते हैं, एक अच्छे खिलाड़ी हैं, चुनौती पेश करते हैं और पिछले साल ये शादी के बंधन में भी बने हैं. और देखते हैं जिंदगी के इनके दूसरी इनिंग्स शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड इनिंग में इन्हें अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी नीलेश सर. वाह, चाल धीमी ही सही, लंबी रखना अपनी उड़ान, और कठिन परिश्रम के बिना कहाँ बनता है कोई महान. और क्रिकेट ये महानतम खेल है. हनुमान नाइक सर देखिए पूरी आनंद ले रहे हैं. युवा रायगढ़ और युवा ठाणे के बीच जो मुकाबला हुआ उसमें 5 विकेट टेकर गेंदबाजी मार्ग पर हमारे वरिष्ठ बंधु हनुमान नाइक, इनका स्वागत. रुपेश जी पाटिल, सबका स्वागत. और ये स्वैग से करेंगे सबका स्वागत संतोष जी चौधरी, इनका इशारा आता हुआ. फर्स्ट पावर प्ले इज ऑन. नीलेश सर कहते हैं ना, डाली से अगर फूल टूट जाए तो उस फूल को जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन डाली मजबूत हो तो फूल खिल सकते हैं. अगर बल्लेबाजी में गहराई दिखाए तो फिर से वापस फूल खिला सकते हैं. भलाई टॉस जीते थे, चेहरे पे मुस्कान था, लेकिन स्कोर बोर्ड को देखने के बाद अभी तक के इतिहास बता रही है 100 के आंकड़े जब जब कोई टीम छुआ है उसे चेसिंग करना बड़ा मुश्किल हुआ है. लेकिन 80 प्लस तक टीम पहुंचे हैं सेकेंड इनिंग में, लेकिन 100 के आंकड़ा के पास जो टीम पहुंच जाती है सेकेंड इनिंग में, अभी तक देखिए इतिहास बता रहा है. लेकिन देखते हैं क्या आज इतिहास बदलने वाला है. वाह, बिल्कुल, क्योंकि आपके सुबह टूथपेस्ट में नमक होना हो लेकिन बल्ले में चमक होनी चाहिए. गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज प्रशांत पाटिल और सोहेल शेख, इनको सलमान खान की तरह दबंगाई दिखानी होगी. पहली गेंद, लेट्स प्ले. ओहो, देवाशीष मोहंती, इनकी तरह एक्शन इस गेंदबाज का. ओडिशा के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी, ओहो हमारा ओडिशा, हमारे बाबू शाह, इनकी ये जन्मभूमी. श्रीराम संघाचा संघनायक इथे आलेला आहे. क्रांतीवीर शिरडोन या संघाचा संघनायक, क्रांतीवीर शिरडोन या संघाचा संघनायक यांना माझी विनंती आहे की आपण यायचं आहे टॉससाठी. आणि प्रवीणजी दुगाडे, आपण टॉस बॉक्स सांभाळायचा आहे. तो आइए, पहली शुरुआत. सोहेल शेख स्ट्राइकर एंड पर. सोहेल शेख के लिए फील्ड अगर हम देखें तो शॉर्ट थर्ड मैन, गली पॉइंट, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, दायरे के अंदर. और ये हाथों को खोला, बाजू को खोलते हुए मिस टाइम स्ट्रोक. अनिकेत मोकल गेंद के नीचे है, थोड़ा सा वाइडिश रखा था लॉन्ग ऑफ पर, और सोहेल खान नहीं बन सके. सोहेल शेख और 0 का निजी चश्मा पहनकर
गोल्डन डक का शिकार बने। पहली गेंद खेल रहे थे, आक्रामक तेवर अपनाया, लेकिन डाली से फूल और फूल से डाली, तो कौन मारेगा बाबू सर आपके इस शेर के लिए ताली। पहली विकेट। राइगर प्रीमियर लीग, राइगर प्रीमियर लीग, राइगर प्रीमियर लीग, राइगर। नीलेश सर, ओमकार नायक ने यहाँ पर बता दिया भाई, सोहेल शेख लीजिए मेरी बर्थडे के केक। बहुत बड़े गिफ्ट, एक तोहफा दिया था, फाइट किया था। सोहेल शेख खाए भाई बर्थडे की केक, लेकिन ये केक बेहतर नहीं रहेगा क्योंकि इतना बड़ा विकेट था, ये कोई बर्थडे के केक से कम नहीं था भाई। आज बर्थडे विवेक जी का है 24 लाइव, उनको भी मुबारकबाद देना चाहेंगे। लेकिन अगला मैच में देखें एक तगड़ा फाइट मुकाबला होगा। मंगेश वाकड़ीकर साहब देखें, इनकी सोच की दाग देना चाहूंगा नीलेश सर, इसलिए तो मैंने कहा स्कोर की बात कर लेंगे। देखिए 1 पर 1, यही तो बात कर रहे थे। जब टॉस जीतो भाई पहले बल्लेबाजी कर लो, बल्लेबाजी के लिए विकेट अनुकूल है, लेकिन सोच सब आपकी टीम की रहती है कि टॉस जीतकर फील्डिंग लिया जाए। और समर कड़ू की बात करेंगे ना, एक अनुभव एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, शायद ये मैच को इन्हें चलाना भी होगा और रन बनाना भी होगा। ऐसा नहीं कि खाली विकेट पर खड़े होकर विकेट इन्हें देखना होगा। और ओमकार नायक ठाणे युवा टीम को जो तहस नहस किया था भाई, 5 विकेट लिए थे। हर एक मैच में हर एक टीम के लिए रिव्यू रखा है, अंपायर के लिए भी रिव्यू 2 ही रखे हैं, हर खिलाड़ी के लिए रिव्यू रखा है। हर प्रकार से अगर आपको दिक्कत है, आपके मन में बाबू सर संदेह है, तो आप उसको क्लियर कीजिए सर्फ एक्सेल से। लीगल डिलीवरी है, फेयर डिलीवरी अंपायर द्वारा ये लिखित है। हमारे अंपायर तीनों ही हेमंत जी कोहली, नीरज जी राणावत, संतोष जी चौधरी, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अंपायर इज द बेस्ट जज ऑन द ग्राउंड, ऐसा कहा जाता है। टोनी बियर हो, बैरी मेयर हो, आज के साइमन टफल हो, इन सब ने अंपायरिंग का स्तर बहुत ऊंचा किया है। और रायगढ़ प्रीमियर लीग के स्तर को ऊंचा करने में अंपायर का भी बहुत बड़ा रोल है, इसलिए चुन चुन कर इन अंपायर को लाया गया है। बाबू नहीं, संतोष चौधरी सर देखिए बिली वर्डन के अंदाज इनके रहते हैं। हेमंत कोहली सर देखिए, नीरज रनावत सर रातों के कातिल। अंपायरिंग की बात करेंगे तो इन्हें दिन में जितना बेहतर, रातों में भी उतनी के डिसीजन बेहतर। अरे ये चलिए भाई, समर कड़ू भाई, मेरे रब ने तुझे क्या चीज बनाई है, ऐसा लग रहा है कि क्रीज खेल बनाई है भाई। समर कड़ो देखिए 40+ के खिलाड़ी हैं और बता दिए भाई, पुरानी सड़क पर भी नई मकान हमारी है। ओमकार नायक है, तुम नायक हो लेकिन हम खलनायक हैं। जवाबी हमला। क्रिकेट में नायकों से ज़्यादा खलनायकों की चीज़ ज़्यादा हम रखते हैं। रचित रविंद्र क्या डेब्यूटांट बने हैं न्यूजीलैंड के लिए, एकमात्र ऐसे बल्लेबाज बने हैं। 3 शतक अपने ही पहले डेब्यू विश्व कप में खेले हैं। केन विलियमसन का रिकॉर्ड वो तोड़ सकते हैं। और सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़, इनके नाम को जोड़कर उनके पिताजी ने रचिन रविंद्र उनका नाम रखा। ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सब ने इस पूरे विश्व कप 2023 में सबको प्रभावित किया है। जिस तरह से 24 लाइव के रिप्ले ने हम सबको प्रभावित किया है। शानदार स्ट्रोक समर्थ कड़ू के बल्ले से 6 रन। केएल राहुल इनको कहीं पर भी खिलाए, बाबू शाह इनको कहीं पर भी बैठाए, वो अच्छी कमेंट्री करते हैं। उस तरह से केएल राहुल, सुदर्शन सर सलामी के लिए खेलते हैं, मध्यक्रम के लिए खेलते हैं, टेलेंडर के लिए खेलते हैं। और केएल राहुल के बहुत बड़े फैन हैं सुदर्शन सर, उनका भी स्वागत। रन संख्या 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बाबू नीलेश सर, आपने केएल राहुल का नाम लिए, लेकिन सुदर्शन जी का दिल गार्डन गार्डन हो गया। और कैप्टन कुल विशाल जी जीते कर भी अर्धशतक लगाने के साथ सेलिब्रेशन किए थे, दोनों उंगली कानों तक लिए थे। लेकिन यहाँ देखते हैं, आज तो सेलिब्रेशन का दिन है भाई। आज के दिन में देखिए 3 अर्धशतक, वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा से देखिए 1 रन आता हुआ। और डीआरएस देखिए लगातार जो यहाँ पर दोनों टीम को 1-1 डीआरएस दी गई है और उसका बड़ी फायदा ले रहे हैं। तीसरे अंपायर के रूप में देखिए नीरज रनावत सर यहाँ पर। बिल्कुल सर, आपने कहा ये बहुत ही अच्छे अंपायरिंग। 3rd अंपायर के लिए, 4th अंपायर के लिए डिसीजन पेंडिंग है। और तेजस जी मात्रे, इनका खूबसूरत चेहरा, घाव देते हैं बहुत गहरा, कौन सी क्रीम लगाते हैं। अगर वो हमें भी कुछ रिक्रूटमेंट दे तो हम भी उनकी तरह खूबसूरत दिखे बाबू सर।
हमें भी कमेंटेटर भी खूबसूरत दिखने चाहिए, मंगेश दादा हो, तेजस, इन दिस दैट्स नेचुरल ब्यूटी जस्ट लाइक मधुबाला। नहीं, मुझे लगता है जो उनके टीम का सफलता है ना, ये सफलता क्रीम है, इसलिए फेयर डिलीवरी। अंपायर ने ये इशारा दिया है कि ये फेयर डिलीवरी, और यहाँ पर बहुत बड़े रनों का पीछा करती हुई टीम अगर हम देखें तो पहले इनिंग में शानदार बल्लेबाजी रजत मुंडे की देखी हमने, उनके साथ देते हुए उनके सलामी बल्लेबाज उनकी भी शानदार कोशिश हमने देखी, और उसीलिए तकदीर पाटिल हो, जीवदानी बामन डोंगरी ने अच्छा रनों का पहाड़ खड़ा किया है। और अब आरसीसी पेट इनके सोहेल शेख के आउट होने के बावजूद अब 2 रणमांकुरे मैदान पर अपनी रनों की तलाश में, जिस तरह से रेगिस्तान में पानी न होने की वजह से इंसान बेचैनी महसूस करता है, वैसे रनों की किल्लत होने की वजह से ये बेचैनी सी महसूस कर रहे हैं आरसीसी पेट एंड प्रेमजीत काकड़े प्रतिष्ठान। रन बने हैं मात्र 7, अभी भी 30 गेंदों पर 95 रनों का एक बड़ा टोटल। और कॉम बॉक्स में हम अब परिवर्तन हम यहाँ पर नहीं क्या ओके, लेकिन खोत 7 ही रन बने हैं, आक्रमण करना होगा। नीलेश, मैं मतलब प्राइवेट गाड़ी से ट्रैवल करता हूँ, उस गाड़ी जो गाड़ी रुकती है वो चिंचवड़ फाटे पर रुकती है, यानी कि शिरडोनपाड़ा के स्टॉप के ऊपर। वहां पर भी सुबह मैंने चर्चा देखी थी, आज जीतेगा कौन, श्री राम शिरडोन या क्रांतिवीर शिरडोन। शिरडोन के नाके नाके पर जिस मुकाबले की चर्चा है, उनके बीच 3 ओवर के बाद टॉस किया जाएगा। इस बार आड़ा बल्ला, स्लॉक स्वीप, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स शॉट था, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी की जा रही है, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। और जैसे अब आप रूम देते हैं बल्लेबाजों के लिए, उनके लिए एक न्योता रहता है कि आप स्ट्रोक्स खेले, क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेले। पिछले मुकाबले अगर हम देखें सिक्सर की ये गेंदें हैं, और सिक्सर की इन गेंदों को अगर अच्छा टाइमिंग बाबू सर किया जाए तो वो रोकना नामुमकिन है। जिस तरह से आपको रोकना नामुमकिन है, वैसे ही गेंदों को भी रोकना नामुमकिन है। ये सफलता है सिक्सर की गेंदों की, और इसीलिए बल्लेबाजों से ज्यादा ये खौफनाक चीज है गेंदबाजों के लिए। नीलेश सर, क्या यहाँ पर प्रशांत पेट कॉमिंस का काम निभा रहे हैं? क्या समर्थ कड़ो को यहाँ पर लगातार स्ट्राइक पर ला रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल का इनिंग खिलाने के लिए? लेकिन मेरे हिसाब से प्रशांत को पेट कॉमिंस का इनिंग्स खेलने की जरूरत नहीं, उन्हें भी थोड़ा बड़ा इनिंग्स यहाँ पर, इनिंग छोटा हो लेकिन एक तगड़ा इनिंग्स की जरूरत है। क्योंकि रनों की बात कर लेंगे ना, देखिए बहुत बड़े टारगेट आपके सामने सेट किया गया है, 102 रनों की टारगेट है। अभी भी देखिए 29 गेंद बचा है, 94 रनों की जरूरत है। लेकिन समर्थ कड़ो देखिए, इनका गाड़ी चलना बहुत जरूरी है भाई, अगर इनका बल्ला चला तो फिर रनों का गति भी। समर्थ कड़ो देखिए बहुत जल्दी बल्ले को सफल कर लिए थे। बाबूशाह, इस आरपीएल के बाद जिस ट्रॉफी की चर्चा होती है वो किंजल ट्रॉफी, कई साल बीत गए लेकिन मुझे उस किंजल ट्रॉफी का पहला साल याद है जो क्रिकेट रजनी के तौर पर खेला गया था, और पूरे पनवेल नवी मुंबई में केबल के जरिए घर घर में दिखाया गया था। विकास शेठ म्हात्रे की बदौलत वो हमारे साथ मौजूद है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज रायगढ़ के क्रिस गेल, समर्थ कड़ू हुए गेंदबाज के ऊपर हावी, और उन्होंने भी छक्के के साथ स्वागत किया विकास शेठ म्हात्रे का। समर्थ कड़ू की लाजवाब टाइमिंग, वैसे हमारे डीजे सैंडी की लाजवाब टाइमिंग, 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। लेकिन जय मल्हार वाशिवली इस टीम के द्वारा, जीवन शिंदे इनको शुभकामनाएं आ चुकी हैं। वाशिवली टीम की ये गेंदबाज है जीवन शिंदे, लेफ्ट राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार अच्छी वापसी की, छक्का खाने के बाद रडार से समर्थ कड़ू के दूर रखा। एक बड़ा टोटल चेस करती हुई टीम, 26 गेंदों पर अभी भी 88 रनों की जरूरत है, 14 रन स्कोर बोर्ड पर बने हैं। टारगेट बहुत बड़ा, 102 रनों का टारगेट। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज इनके सामने बड़ा टारगेट था, बड़ी एक अचीवमेंट थी कि मुगलों को वो हराए, मुगलों की सल्तनत को वो हिला दे, वैसे ही बल्लेबाजी समर्थ कड़ू को करनी होगी अगर इनको 102 रन बाबू सर बना। नीलेश सेंचुरी मेकर है समर्थ कड़ू, और आज भी मुझे वो पारी याद है मुंबई के गेंदबाजों के खिलाफ 84 रनों का पीछा करते हुए इन्होंने तकरीबन 75 प्लस रन बनाए थे। मुश्किल से 2-3 रन से हारी थी इनकी टीम, लेकिन हल्की गेंद पर वो जो पारी खेली थी इन्होंने, उस पारी को याद करना होगा। इन रनों को अगर पीछा करना है समर्थ कड़ू और उनकी टीम आरसीसी पेट को।
नहीं बिल्कुल दुगाड़ी सर, देखिए समर्थ कड़ू को पहचान पाना इतना आसान नहीं है। ये भाई गहरा समंदर है, खुला आसमान नहीं है, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी में गहराई है। नीलेश सर इसलिए तो कहते हैं ना, रंग आपका काला भी खूबसूरत लगता है जब आप अच्छा इनिंग खेलते हो। क्रिश गेल नाम इनका साथ जुड़ा है, क्रिश गेल भी खूबसूरत लगता है क्योंकि खिलाड़ी भाई उतना तगड़ा था। तो यहाँ पर समर्थ कड़ू को देखिए वही खेलना होगा, वही प्रदर्शन दिखाना होगा, उन्हें यही सोचना होगा जो हमें हर ओवर में 2 या 3 बड़ी हिट खेलना है। और आगे की देखिए जो रास्ता है वो खुद ब खुद आसान होते जाएगी। छक्के खाने के बाद अच्छी वापसी, और निश्चित रूप से कहते ना वाटर के बिना जी नहीं सकते हो, स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते हो, और बगैर यॉर्कर बाउंसर से बैटिंग देखिए अगला जो मुकाबला है उस मुकाबले की गर्माहट काफी बढ़ चुकी है। श्री राम क्रिकेट क्लब अगर और क्रांतिवीर शिरडोन, ये दोनों टीमों के लिए एक अजीबो गरीब इनाम आ चुका है आरपीएल अध्यक्ष, विद्यमान आरपीएल अध्यक्ष मंगेश जी वाकड़ीकर द्वारा। इस सीजन में अगर दोनों भी टीमें 15 के प्लस हो जाती है अलग अलग, श्री राम या क्रांतिवीर, तो मंगेश जी वाकड़ीकर इनकी तरफ से फाइनल जीत के लाती है। 15 ट्रॉफी अगर जीत कर लेकर आती है तो 50,000 का इनाम है, और दोनों टीमें अलग अलग अगर 21 ट्रॉफियां जीत कर इस गांव में लेकर आते हैं, कुल मिला के 42 दोनों तरफ से, तो उन्हें 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, तकरीबन 2 लाख और 1 लाख। नीलेश सर वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो, और वो क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो। शायद 16 पर 1 2 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। थोड़ी सी नाखुश और दोनों में से किसी एक ने भी ये 21 ट्रॉफी हासिल की तो उनको 1 लाख रुपए का नगद इनाम, और 15 अगर मारी तो 50,000। ये देखिए विद्यमान अध्यक्ष आरपीएल रायगढ़ का क्रिकेट, उन्होंने उन्नति के लिए उन्होंने लीग रखी है, लेकिन अपने गांव की क्रिकेट की उन्नति भी वो चाहते हैं, और इसीलिए ये बहुत बड़ा इनाम है इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए। नहीं बिल्कुल दुगाड़े सर, इसलिए तो मैं कहता हूं मंगेश वाकड़कर साहब के लिए, ना उन्होंने पीछे हटे हैं ना उन्होंने जिम किए हैं, लेकिन सलमान खान से भी ज्यादा रायगढ़ प्रीमियर लीग को सुपर हिट दिए हैं। और उसके साथ साथ देखिए गांव की 2 टीम है, और चुनौती भी देखिए उन्हें दिया है ग्रामीण में चमचिए। और लेकिन यहां देखते हैं, यहां पर दोनों बैटर को देखें, दोनों तरफ से नीलेश सर यहां पर रन आना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज को देखें, एक अच्छी यहाँ पर टोटल तो यहाँ पर बनी नहीं है 16 पर 1, लेकिन यहाँ से मैं कहूँगा ये टोटल को 2 गुना आपको करना होगा, और एक ओवर को लंबा बनाना होगा। जैसे कहते हैं ना, 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक लंबा इनिंग्स की जरूरत है इस टारगेट तक पहुँचने के लिए। बिल्कुल आक्रामकता दिखानी होगी। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। 102 रनों का पीछा, 4 ओवर का खेल शेष, 86 रनों का टारगेट। अब अपने स्पेल की दूसरी ओवर करते हुए ओमकार नाइक, इस बार रडार से दूर रखा, पहले शफल किया था, 7वें स्टंप्स पर गेंद पर रखी थी, गेंद को खेल दिया था, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स शॉट के जरिए लॉन्ग ऑन पर थोड़ी सी फंबलिंग जरूर हुई, लेकिन सिंगल रन। सिंगल से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपको रनों का पहाड़ बनाना है तो बड़े बड़े शॉट्स लगाने होंगे। दिवाली की ये शुभकामनाएं हम ज़रूर आपको देते हैं, लेकिन आपको ये शुभकामनाएं आपकी टीम के लिए देनी है तो हर एक ओवर में 2 सिक्सर 1 चौका लगाना होगा। तेजस म्हात्रे अपने टीम का हौसला बिल्कुल बढ़ाते हुए, समर्थ कड़ू कुछ कहते हुए, अंपायर से डिस्कस करते हुए, एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। तेजस जी म्हात्रे देखिए मैदान के बाहर से इनके रणनीति काम आ रही है। नीलेश सर कुछ अंपायर के साथ बातचीत चल रहे हैं, लेकिन देखते हैं कौन सी चीजें हैं। मन कोहली सर देखिए, संतोष चौधरी सर, नीरज रनावत सर इस समय तीसरे अंपायर के रूप में, और दोनों बैटर देखिए। नीलेश सर, ओमकार नाइक को गेंदबाजी में बुलाना, इसका मतलब कि तालाब से अगर छोटी छोटी मछली पकड़नी है तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना होगा, जो समर्थ कड़ू का विकेट है इसे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन समर्थ कड़ू देखते हैं कौन सी चर्चा, कौन सी बातें चल रही है अंपायर से लगातार। अनुभवी ऐसे बल्लेबाज डिस्कस कर रहे हैं रायगढ़ प्रीमियर लीग में। अंपायर्स का इशारा आता हुआ रिप्ले लिया गया है। हाँ बिल्कुल 90 डिग्री एंगल का बाउंड्री। हाँ पॉपिंग क्रीज के पीछे 3 खिलाड़ी के अंपायर, फिर सीमा रेखा के नजदीक अगर वो पैर है किसी खिलाड़ी का, उसके लिए दौड़ते हुए वो डिसीजन हमारे अंपायर देख रहे हैं।
और इसी पे देखिए बात करेंगे मिर्जा बुलेट ग्रुप देखिए वैसी उड़न देखिए जिनकी तरफ से यहाँ पर देखिए रायगढ़ प्रीमियर लीग और समर्थ कड़ू के लिए शुभकामना पहुंच गई है। बहुत बड़ा लीग डिसीजन अभी भी देखिए यहाँ पर अंपायर को जांच कर रहे हैं फील्डर। देखिए बाबूशाह, क्रिकेट के कायदों के हिसाब से आजकल जो क्रिकेट के कायदा ये कहता है कि आपको ऑन द लाइन नहीं, लाइन से भी आगे से आपको स्टार्ट करना है। पहले क्या होता था, बाउंड्री 2 कदम पीछे रहते थे खिलाड़ी, जब बॉलर दौड़ता था तो फिर अंदर आते थे बॉल डिलीवर होते समय। तो ऐसा नहीं होता, आजकल क्रिकेट का कायदा ये कहता है कि बॉल डिलीवर होते समय आप बाउंड्री के अंदर या 30 यार्ड सर्कल में जो खिलाड़ी है वो अंदर होने चाहिए और वहीं से उन्हें स्टार्ट करना है। बिल्कुल, ये लीगल डिलीवरी है। समर्थ कड़ू ने ये थोड़ा सा निर्णय लिया था, रिव्यू लिया था, लेकिन मैं कहूँगा अब समर्थ कड़ू को अपने गियर को चेंज करना होगा। उनको वो आतिशी पारी खेलनी होगी। किस लिए वैश्विक के सुपरस्टार को खिलाया जाता है, किस लिए उनको देखना पड़ता है। फील्ड प्लेसमेंट, बहुत ही अच्छी कप्तानी रजत मुंडे द्वारा हमें नजर आ रही है। रजत मुंडे, ओमकार नाइक, कुणाल दामने, तकदीर पाटिल, शरद मुसले ये टीम है। और आरसीसी पेट की वैष्णव बोईर, समर्थ कड़ू, प्रशांत पाटिल, नमित पगड़े, नितिन धुड़े, डोनाल्ड पोरजी ये पूरी टीम है। राइट आर्म राउंड विकेट समर्थ कड़ू के लिए। ये तीसरी ओवर की गेंद लेकर ओमकार नाइक इस बार रचनात्मक स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था। 7वें लगभग स्टंप्स पर जाकर इस गेंद को खेलने का प्रयास किया था। इस गेंद पर छक्का लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज तो कृष्णा सातपुते हमने देखे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रचनात्मक स्ट्रोक, थोड़ा सा खुद से नाराज रहेंगे, क्योंकि एक चींटी हाथी को नस्ते नाबूद करती है, वैसे एक छोटा सा छिद्र बड़े बड़े जहाज को डुबाता है और एक बिंदी गेंद गेंदबाज के मनोबल को बढ़ाती है। सर बात कर लेंगे यहाँ पर ओमकार नायक। देखिए ओमकार का लगातार देखिए जय जयकार, लेकिन जब तक ओमकार का होता रहेगा जय जयकार तब तक बैटर हो रहेंगे हाहाकार। तो बल्लेबाज को कहीं ना कहीं यहाँ पर जोखिम लेना होगा। सर में कफन बांधना होगा, लेकिन ऑफ स्टंप के लाइन के बाहर कर रहे हैं। और ओमकार नायक के पास देखिए गति कितना है, चाहते तो विकेट पर भी खिला सकते थे, बाई के रूप से एक रन आता हुआ, लेकिन सोच कितनी अच्छी है, समर्थ कड़ू से दूर खिला रहे हैं गेंद को। लेकिन बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए कोई भी रिव्यू नहीं है, ये आप ध्यान में रखें। दोनों ही खूब रिव्यू उनके समाप्त हुए हैं, दाएं बाएं का ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैं कहूँगा गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। अच्छा चयन किया है मेंटर तेजस मात्रे ने। किंजल ट्रॉफी के आयोजक विकास शेठ मात्रे, तेजस जी मात्रे, सपना है सभी भी कमेंटेटर का उनके उस पूरे प्रतियोगिता में उनको भी कमेंट्री करने का मौका मिले। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज के लिए राउंड विकेट, अब ओवर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फुल टॉस कर बैठे हैं। हाफ आर्म पुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, पावरफुल, ये बहुत देर के बाद आता हुआ शानदार आरपीएल चौका। प्रशांत ने नीलेश सर बता दिया भाई, कमजोर मेरा वक्त था लेकिन मेरा रक्त नहीं। और यहां से देखिए थोड़ा सा गियर बदलते हुए और इस चौके देखते हैं कहां तक ले जाएगा। लेकिन इसी तरह की रनों की बारिश करनी होगी, हर गेंद के ऊपर जोखिम लेना होगा। कहते हैं ना, वक्त ने सिखाया है समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 22 रन। ओमकार नायक फिर से एक बार तैयार, प्रशांत पाटिल से दूर रखे गेंद शायद है पहुंचने की कोशिश की, और जिसके कारण देखिए अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक यहाँ पर अंपायर शांत रहे। और ओमकार नायक देखिए क्या रन थे भाई, चौके खाने के बाद ठोकर खाने के बाद अच्छी वापसी। समर्थ कड़ू देखिए भाई 10 गेंद पर 13 रन और प्रशांत पाटिल देखिए 6 गेंद पर 8 रन। लेकिन सोहेल शेख का विकेट, ये बहुत बड़ा निर्णय करा भाई। जो उनका विकेट गिरते ही एकदम से जो 102 रनों के टारगेट थे ना, शायद मुश्किल बना लिए। और ओमकार नायक की देखिए गेंदबाजी, और तेजस मात्रे देखिए लगातार अपने फील्डर तकदीर पाटिल से बातचीत कर रहे हैं, शायद कुछ मैसेज गेंदबाज तक पहुंचा रहे हैं। और तेजस मात्रे का सोच यही है कि गाड़ी मालिक का और पसीना ड्रायव्हर का। बाबूशाह, आपण टॉस बॉक्स मध्ये वळतोय क्रांतीवीर शिरडोन आणि श्रीराम शिरडोन प्रशांत घरात क्रांतीवीर शिरडोनचा कर्णधार आणि त्याचबरोबर पवन टकले श्रीराम शिरडोनचा कर्णधार, दोन्ही कर्णधारांना मी आमंत्रित करतोय। फोटोग्राफर 18 गेंद 79 की जरूरत है। ओके दुगाड़े सर। बाबूशाह 5 षटकांचा सामना असेल। फोटोग्राफर
इम्पॅक्ट प्लेअर सुद्धा तुम्ही वापरू शकता. संकेत फोटोग्राफी, संकेत भोईर. 5 षटकांचा यानंतर सामना असेल. शिरडोनच्या नाक्यावर ज्याची चर्चा आहे, प्रशांत आणि पवन, क्रांतिवीर आणि श्रीराम शिरडोन या दोन्ही संघाचे कर्णधार. तर 5 षटकांचे सामने, हा 5 षटकांचा सामना आहे. इम्पॅक्ट प्लेअर तुम्ही कधी इन करू शकता 1 षटकानंतर. त्यानंतर 4 गोलंदाजाचा वापर. स्कोर इज लेवल, कंपल्सरी चेसिंग. पवन इज कॉल टेल. आणि खरोखरच हा नाणेफेकीचा कौल जिंकला आहे. पवन, काय निर्णय असेल तुझा? गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समोर क्रांतिवीर शिरडोन आहे. या मैदानावर खेळणारे खेळाडू परिचित असतीलच तुला, पण तुझ्याकडे असे कोणते खेळाडू आहेत जे या सामन्यामध्ये की फॅक्टर ठरतील? तेजस चौधरी असेल, प्रभाकर टकले आणि भरपूर चांगले प्लेयर आहेत, पण दोन्ही संघ गावातले असल्यामुळे धागेदोरे प्रत्येकाच्या माहिती आहेत, काय काय कसे खेळतात ते सर्व माहिती आहे. आणि मंगेश वाकडीकर यांनी जे पारितोषिक लावलं आहे की किमान 15 ट्रॉफ्या जर तुमच्या श्रीराम शिरडोन संघानं जिंकून आणल्या, वेगवेगळ्या गावांमध्ये जाऊन, ग्रामीण लेवल असेल, ओपन लेवल असेल, पहिला, दुसरा, तिसरा कोणताही, पण वर्षातून जर तुमच्या संघाने 15 ट्रॉफ्या आणल्या तर किमान 50,000, आणि जर 21 आणल्या तर 1 लाख रुपयाचं पारितोषिक. मंगेश वाकडीकर यांची ही संकल्पना क्रिकेटला शिरडोनच्या ऊर्जा देणारी तुला कशी वाटली? प्रथमतः मंगेश दादा आणि संतोष चौधरी यांचं एक अभिमान हे म्हणेन, म्हणजे आभार मानेन, कारण की त्यांनी एवढ्या मोठ्या स्टेजवर आम्हाला, आमच्या 2 टीमला खेळायला एक चान्स दिली. आणि गावासाठी जर एवढं मोठं बक्षीस लावत असतील तर कोणत्याही गावाची टीम असेल का ती एक चांगल्या स्टेजवर जाईल, जर एवढा सपोर्ट असेल गावासाठी. नक्कीच गावासाठी तर मंगेश सरांचा नेहमीच सपोर्ट राहिला आहे. प्रथम फलंदाजी करायचे प्रशांत. 5 षटकांमध्ये जर आपण हे सिक्सरचे चेंडू पाहिले तर किती धावा आहेत तुझ्या मनामध्ये? प्रथमतः मी अचानक मित्रमंडळ आणि मंगेश वाकडकर यांचे आभार मानतो का त्यांनी आम्हाला एवढ्या मोठ्या स्टेजवर खेळण्याची संधी दिली आणि आम्हाला प्रोत्साहन करण्यासाठी असं भरपूर प्रमाणात मोठा बक्षीस लावलेला आहे. तर ते मिळवण्यासाठी आमची टीम आणि आमच्या गावातले दोन्ही टीम हे चांगले प्रयत्न करतील आणि त्या उद्देशाने इथे आम्हाला खेळायची संधी दिली, त्यांचे मनापासून आम्ही आभार मानतो. आणि टार्गेटचं बोलायचं तर क्रिकेट आहे, जो काय आमचे जुने जाणते खेळाडू आहेत, प्रदीप आहे, श्रीकांत आहे, असे भरपूर खेळाडू जुने आहेत, ते चांगला परफॉर्मन्स देतील तरच आम्ही भरपूर मोठी धावसंख्या उभारू करू शकतो. खरं तर RPL सीझन 4 आहे, पण गेली सलग 3 वर्ष शिरडोनच्या या क्रांतिवीर भूमीमध्ये मंगेशजी वाकडीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली हा रायगड क्रिकेटचा महामेळा भरतो आहे. प्राऊड फील करता? एवढी मोठी टुर्नामेंट आयोजन करण्याचा मान मंगेश वाकडीकर आणि अचानक मित्रमंडळ म्हणजे आमच्या गावाला एक अभिमानास्पद गोष्ट आहे का एवढी मोठी टुर्नामेंट आपल्या गावात घडते. त्याच्यामुळे प्रत्येकाने काही ना काही हो थोडा योगदान या टुर्नामेंटसाठी द्यायला हवं आणि आम्ही पण त्यासाठी प्रयत्न करतो. आणि अचानक मित्रमंडळ आणि मंगेश दादा यांचे मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद बहुत कॅप्टन. दोन्हींनाही मनापासून शुभेच्छा. आणि मंगेश वाकडीकर यांचं स्वप्न पूर्ण होऊ द्या. 50,000 आणि 1 लाख त्यांनी जे पारितोषिक लावलं आहे दोन्ही टीम्सनी मिळवायला हवं ते. जीवदानी स्पोर्ट्स MD खारकर प्रतिष्ठान बामन डोंगरी उल्वे की बढ़िया प्रदर्शन, तेजस्वी मात्रे, इनकी पूरी ये दिमाग का वो खेल, अच्छी कप्तानी रजत मुंडे द्वारा, टीम के ओनर आदरणीय अमर शेठ मात्रे, नीलेश शेठ खारगर और कप्तानी रजत मुंडे की अच्छी नज़र आ रही है. 23 रन ही बने हैं. मैं कहूँगा ये बहुत ही कम टोटल है पीछा करती हुई टीम का. 23 ही रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर. वैष्णव भोईर और समर्थक कुडू, इनमें क्षमता है, लेकिन मैं कहूँगा अब थोड़ी सी देर हो चुकी है. लेकिन अगर ये हर एक गेंद पर प्रहार करते हैं तो थोड़ी सी और रंगत. ऐसा कहा जाता है ना कि सुबह की चाय में शक्कर और मैच में टक्कर ना हो तो मजा नहीं आता. बाबू सर. अरे ये चलिए भाई, वैष्णव हो आते ही देखिए बड़ा हिट यहाँ पर लगाए. तुन्ना तुन्ना, अरे गेंद कहाँ गया मुन्ना? सरकार खेल गया साउथ अफ्रीका 6 रन.
क्योंकि साउथ अफ्रीका इस साल बेहतर खेल रही है, वर्ल्ड कप है, और शायद वैष्णव का यही सोच है। और इनकी जोफ्रा आचार देखेंगे, पसंदीदा खिलाड़ी हैं, उनका हेयर स्टाइल भी रख चुके हैं, लेकिन हरफन मौला खिलाड़ी बनने का एक अच्छा मौका। और ये चलिए फिर से उड़ाया हवाई फायर, उआना 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 ग्रेसिस। जरूरत है टीम के देखिए ओनर्स हैं, 2500 कुल 2500 इनाम देखिए। लेकिन यहाँ पर वैष्णव ने मैच में जान डाल दी है, ऐसा इनिंग की जरूरत थी। नीलेश सर कहते हैं ना, बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता, एक आग चौके छक्के लगाने से कोई हिटमैन नहीं होता, एक हिटमैन इनिंग्स की जरूरत थी। क्या वैष्णव इसमें जान डाल रहे हैं भाई। और ये चलिए फिर से उड़ाया है, हवा में है, और ये देखिए चिड़िया चुप गई खेत में। एक अच्छा मौका था भाई, फील्डर वहां पर थे, प्रतीक थे फील्डर, लेकिन उनके हाथों से कैच यहां पर निकला। कैच निकला कि या मैच निकला, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुदर्शन जी, जब पाकिस्तान ने डेविड वार्नर का कैच छोड़ा था, ऐसा कहा गया था कि खाया गुटका फोड़ा मटका और लगा 420 का झटका। और वैष्णव का कैच छोड़ना क्या 420 का झटका लगेगा। अब समर्थ काडू देखिए, इनकी भी थोड़ा सा इंजन पंपम। अब ये भी देखिए 40+ के ऊपर देखिए खिलाड़ी भाई। लेकिन ऋषिकेश माली देख लीजिए कल भाई, जी इनिंग को मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। I11 हुए टीम पूरी बल्ले बल्ले, कैलाश दादा पूरी टीम। ये देखे समर काडू देखिए, यहाँ पर हवा में खेल था, भाग्य का साथ मिला यहाँ पर, लेकिन सिंगल आता हुआ। सिंगल से ज्यादा खुश नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा समय के लिए संतुष्ट रहेंगे। अभी भी देखिए बात कर लेंगे ना, 13 गेंद 65 की जरूरत है, और इस गेंद पर एक बड़ा हिट आता है तो फिर उम्मीद तो जागा रहेगा। एक लाख ओवर 30-35 रनों का ओवर चाहिए। क्या प्रशांत पाटिल यहाँ पर ज्यादा वक्त खेल गए, या ओमकार नायक का यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी चल पड़ी, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं मिली, जिसके कारण इस बार देखिए ऑफ स्टंप से बाहर वाइट का इजाफा, बिन पायल से बची घुंघरू। पायल की घुंघरू दिल चुराएगी मैच ने, क्योंकि दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा और खुद के कंधों में जिम्मेदारी। वैष्णव ने जिम्मेदारी को उठाई है यहाँ पर। गेंदबाजी में उनकी भी थोड़ी सी पिटाई हुई थी रजत मुंडे, दूसरा ओवर में रन बरसाए थे, शायद वही गुस्सा उगाड़ रहे हैं यहाँ पर। अरे ये चलिए भाई, इस बार फील्डर के पास कोई नहीं मौका, 1 बाउंस चौका, मैच में जान आता हुआ जैसे मुर्दे पे जान आना। धन्यवाद। याच दरम्यान आपण इथे विशेष स्वागत सन्मान करतोय। योगीजी साजेकर या आपण पटकन। आदरणीय हर्षदजी पितळे, वीर मराठा जोहे संघाचे संघमालक ॲडव्होकेट आहेत, त्यांना माझी विनंती आहे की आपण विशेष स्वागत सन्मान स्वीकारण्यासाठी हर्षदजी प्लीज। ॲडव्होकेट आहेत, अतिशय मितभाषी व्यक्तिमत्व आहे, समाजाच्या मागे राहून ते कार्य करत असतात हर्षदजी यांचं। हर्षदजी यांचं आपण मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। 3ही सीझन या RPLला त्यांचा संघ पाहिला आपण, त्याचंही हर्षद दादा त्याचं मनपूर्वक आपण दादांच्या शुभ हस्ते स्वागत करतो। योगेशजी पाटील आहेत, आणि आणखी एक विशेष सन्मान आपण करतोय। पेण, आमचे पेणचे सुपुत्र, कणेगावचे सुपुत्र, आणि सध्या पळसपे येथे स्थायिक असणारे जयेशजी पाटील यांना माझी विनंती आहे। उत्तम कबड्डीपटू आणि कबड्डी असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत जयेशजी पाटील, यांचं स्वागत आपण करतोय। आणि त्याच्यानंतर वासांबे आणि मोहपाडाचे मनोहर दादा पाटील साहेब यांनाही विनंती। समितीचे सदस्य आहेत आदरणीय जयजी पाटील, आमच्या पेणचे सुपुत्र, कणेगावचे सुपुत्र, त्यांचंही शुभ स्वागत आपण करतोय। त्याच्यानंतर मनोहर शेठ पाटील साहेब यांना मी विनंती करते की एका मोठ्या स्पर्धेचे आयोजक आहेत, वासांबे मोहपाडाचे सुपुत्र मनोहरजी पाटील। त्याच्यानंतर आपण वीर मराठा जोहे संघाचे आमचे ओनर आदरणीय पवन दादा,
आदरणीय पवनजी भोईर साहेब यांना माझी विनंती आहे की आपण सुद्धा मुख्य मंचावर यायचं आहे. आमच्या वासांबेचे मनोहर शेठ पाटील यांचं इथे शुभ स्वागत. मंगेशदादा वाकडीकर आणि योगेशदादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते आणि वीर मराठा जोहे संघाचे संघमालक पवन शेठ या आपण पवनजी भोईर यांचं शुभ स्वागत आपण करतोय. योगेश शेठ यांच्या शुभ हस्ते आणि मंगेशदादा यांच्या शुभ हस्ते योगेश शेठ आणि मंगेशदादा यांच्या शुभ हस्ते आपण पवनजी भोईर यांचा शुभ सन्मान करतोय. वीर मराठा जोहे पेण या संघाचे संघ मालक आहेत, त्यांचे मनपूर्वक स्वागत. BS कला केंद्राचे मालक राज मोकल यांचे आपण मनपूर्वक स्वागत करूया आणि वळूया ऑन गोईंग मॅचकडे, जिथे बाबू सर आणि मी आपलं परत एकदा स्वागत करतोय. धन्यवाद निलेश सर. कहते हैं ना किसी की मीठी बोल है तो किसी के दिल में झोल है, और ये दुनिया भी गोल है और वैष्णव भोईर का यहाँ पर डबल रोल है. गेंदबाजी में तो दमखम नहीं दिखा पाए, लेकिन बल्लेबाजी में ओ निखिल खोत, ये भाई तेजस मात्रे के सेना है भाई. इसलिए तो मैंने कहा मालिक का गाड़ी और ड्राइवर का पसीना. मैदान के बाहर देखिए, उनकी गाड़ी पर देखिए ड्राइवर के पसीना कितना बेहतर बहाते हुए. और अभी भी देखिए यहाँ पर 9 गेंद बचा है, 59 रनों की जरूरत है. वैष्णव भोईर जिस गति से बल्लेबाजी कर रहे थे और उस गति में देखिए पूरी तरह से रोक लगाते हुए, और फिर से देखिए भाई ये हार मानने को तैयार नहीं है वैष्णव भोईर. उनके बल्ले से आता हुआ और एक देखिए झलक 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 दिखला जो 6 रन. सर इसे कहते हैं खाया गुटका फोड़ा मटका और लगा 420 का झटका. ठोक दीजिए. सूरज के तो जितनी भी तारीफ किया जाए, इसलिए हमारी कमेंट्री और थोड़ी नीलेश सर आसान हो जाती है जब डीजे सूरज रहते हैं भाई. लेकिन यहाँ पर थोड़ा बॉलर रनों के बीच में बात करेंगे ना, थोड़ा जमीन आसमान की अभी फासला हो चुकी है. एक अफजारी था यहाँ से कह सकते हैं, लेकिन जितना करीब जाकर मैच को हारे तो वो कॉन्फिडेंट लेकर आप अगले मैच में पहुंच सकते हो. एक फायदेमंद साबित हो सकता है. वैष्णव भोईर देखिए यहाँ पर सिंगल लिए, लेकिन समर कड़ो देखिए, क्या समर कड़ो का साथ नहीं मिला या समर कड़ो को स्टार्ट नहीं मिला? नीलेश सर क्या कहना चाहोगे? टीम का स्कोर 50, खुश नहीं रहेंगे. जैसे कहते हैं ना शादी के बाद बंदा का पेट ना बाहर आया, सोचिए शादी से खुश नहीं, और समर्थ कड़ू भी अपनी इनिंग से मैं कहूंगा बिल्कुल खुश नहीं. बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 106 रन 102 रनों की जरूरत थी और इसमें अभी भी 50 बने हैं और भी 52 रनों की जरूरत है 7 गेंदों पर. नाखुश रहेंगे आखिरी गेंद इस ओवर की. राइट आर्म राउंड विकेट बैकफुट पर जाकर अच्छा सौरव गांगुली स्ट्राइक कवच को चीरता हुआ ये चौका आता हुआ. RPL 4 रन. बाहुबली स्वर्गीय नितीन नाईक, रायगड एक्सप्रेस सुनील तांडेल जसकार. दुसरा संघ आहे हरिओम डोलवी पेण. तिसरा संघ आहे बापदेव क्रीडा मंडळ केतकीचा मळा अलिबाग. चौथा संघ आहे जय माता दी सोनारी. पाचवा संघ आहे जय माता दी दिगोडे. सहावा संघ आहे रिहान अँड साईराज 11 कुंडेवाळ. सातवा संघ आहे MD वॉरियर्स अलिबाग. आठवा संघ आहे सोनाई 11 तळेगाव रसायनी. नववा संघ आहे आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली. 10वा संघ आहे विकास शेठ गोगावले युवा मंच पोलादपूर. 11वा संघ आहे SD स्पोर्ट्स पाली. 12वा संघ आहे आई 11 ओवे. 13वा संघ आहे आदित्य मैत्री 11 पळसपे आणि 14वा संघ आहे आर्यन स्पोर्ट चिरले. आणि आज जे 2 मिळतील असे एकूण सुपर 16 म्हणजे टॉप 16चे संघ आपल्याला बघायला मिळतील. तेजस मात्र खरंच खुश आहे. 6 चेंडू 48 धावांची गरज आहे. औपचारिकता बाकी आहे, त्याच्यानंतर सुद्धा अनेक मान्यवर येणार आहेत. मोठ्या आपल्याला स्पर्धा बघायच्या. आजच्याच दिवसाचा नारळ फोडलाय तो म्हणजे वीर मराठा जोहे संघाने. मात्र दुसरा नारळ आपण बघतोय फलंदाजी करणाऱ्या जीवदानी बामण डोंगरी या संघाच्या बाजूने लागेल का? सन्माननीय रोशन पाटील साहेब यांचं इथे आगमन झालंय. रोशन पवार शिरडोन यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया. नीलेश सर देखिए यहाँ पर 6 गेंद 48 हमने बताया कि एक अफसारी था, लेकिन वैष्णव भोईर ने कुछ समय के लिए संघर्ष किया. लेकिन वैष्णव भोईर जिस चीज़ों के लिए पहचाने जाते हैं, जिस चीज़ों के लिए इन्हें ऑक्शन के दौरान टीम में चुना गया था कि उनसे हमें गेंदबाजी की वो चिंगारी देखे, वो आग देखे. लेकिन शायद पहला ओवर बेहतर था, सेकेंड ओवर में काफ़ी पिटाई हुई, लेकिन रजत मुंडे का बल्ला बहुत बेहतर चला. या दरम्यान पोलीस टाइम न्यूज 24चे माननीय रायगड जिल्हा प्रतिनिधी प्रमुख आदरणीय जयवंतजी अंबाजी हातमोडे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन, त्यांचंही सहर्ष स्वागत. थोड्याच वेळामध्ये दिघोडे ग्रामपंचायतचे नवनिर्वाचित सरपंच सन्माननीय कीर्तिनिधी ठाकूर साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होईल. आपण त्यांचं करूया सहर्ष स्वागत. नीलेश सर इस टूर्नामेंट के नक्कीच बाबूशा खरं तर मार्गदर्शक युवराज
छत्रपती संभाजी महाराज कोल्हापूर आबा क्रांतीवीर सेना महाराष्ट्र राज्य रायगड जिल्हा संपर्क प्रमुख स्वप्नील दादा घरात, रायगड जिल्हा अध्यक्ष रोशन दादा पवार शिरडोन, छावा क्रांतीवीर सेना म्हटलं की ती आज महाराष्ट्रामध्ये घराघरात पोहोचलेली संघटना आहे. 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांची ही संघटना आहे. रोशन दादा पवार हे शिरडोन चे रहिवासी असून महाराष्ट्रात समाजकार्यात घराघरात पोहोचलेला माणूस आहे. धन्यवाद दुगाड़े सर, क्या एनर्जी है नीलेश सर. और बात कर लेंगे मैच में. देखिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है. देखिए इस मैच के खत्म होने के बाद श्रीराम शिरडोन और क्रांतिवीर शिरडोन के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा अपना 14 का जो स्क्वाड है उसे लेके विकेट पे 20 का जो स्क्वाड है उसे लेकर आप विकेट पे जाइए, दाएं और बाएं खड़े रहिए या ट्रॉफी के साथ आपकी फोटो खींची जाएगी. और फिर देखिए अभी भी 2 दिन बचा है और मेहमानों के देखिए किस तरह से आना जाना. मंगेश वाकड़कर साहब ने बता दिया नीलेश सर के उजाला मिल जाए रायगढ़ प्रीमियर लीग को मैं अपना घर भी चला दूंगा. 2 दिन देखिए बारिश आया, बूंदाबांदी हुई, कुदरत से देखिए मैं कहूँगा बस शुभकामना भी पहुंचा. यहाँ बैटर कुछ कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर लेना चाहिए. अगली मैच के लिए आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. कल आई 11 ओवर टीम देखिए पहला मैच हार मिली, लेकिन उसके बाद देखिए कहते ना जिसपे लोग हंसते हैं अक्सर वही इतिहास रचते हैं. हो सकता है शायद ये पेट टीम है, सोइल की टीम है, युवा टीम है, अगली मैच में अच्छी वापसी कर सकती है. लेकिन पहली मैच विश्वजीत गेंदबाज का काम किया फिट. और इस मैच में देखे रजत मुंडे यहाँ पर गेंदबाज को खिला दिया. भाई आज है नहीं संडे लेकिन खाइए भाई अंडे. क्या छक्के की लगाई फंडे. और इसलिए तो कहा था भाई. और यहाँ पर देखे सवर कड़ो देखे ये जो इनके इनिंग्स है ना, ये जो बल्लेबाजी ना, ये अगली मैच के लिए तैयारी कर रहे हैं कि इस मैच में हम कोशिश करते करते रह गए, लेकिन आने वाला मुकाबला में कहते ना शेर जब 2 कदम पीछे जाता है ना और भी घातक. भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चाचे सन्माननीय अध्यक्ष महादेव शेठ घरत साहेबांचे इथे शुभागमन झालेले आहे. त्यांचे मनपूर्वक आपण स्वागत करूया. ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स. नहीं बिल्कुल नीलेश सर, बड़ा अच्छा साथ मिला कमेंट्री बॉक्स पर आपका. प्रवीण दुगाड़े सर जुड़ जाएंगे अगली मैच में फिर से एक बार कमेंट्री बॉक्स पर. मुझे लगता है आरपीएल समाप्त हो जाएगा. इनके पास जो एनर्जी है ना ये कभी नहीं समाप्त होगी. पूरे सीजन देखिए एक मुझे 2016 में भूला नहीं किंजल ट्रॉफी की उन्होंने बात की थी, तभी मेरा भी हौसला बहुत बढ़ाए थे नीरज रनावत सर. और इसलिए कहते हैं ना आप सचिन के साथ खेलो तो बहुत कुछ अनुभव लेकर जाओगे. अनुभव खिलाड़ी के साथ सुदर्शन जी बॉडी और कुछ बढ़ा लिए इसलिए पहचानना थोड़ा मुश्किल हो गया. स्पाइडरमैन और क्या बड़ी बड़ी हिट खेलते हैं भाई. बड़ा मैच रहेगा, चुनौती रहेगा. अगली मैच विश्वजीत के सामने होगा मुकाबला. पिछले मैच में भी विश्वजीत ने काम किया था फिट, लेकिन इससे पहले देखिए सीडाउन के बीच में देखिए दोनों टीमों के बीच में एक अच्छा मौका मंगेश वाकड़कर साहब ने दिए हैं. और यहाँ से देखिए स्कोर बोर्ड 67 तक पहुंचे हैं और 102 रनों का टारगेट था. कोई बात नहीं भाई, क्रिकेट में ये सब चीजें होती रहती है. और देखते हैं अगला मैच में कितना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा. और इसके साथ साथ देखिए बड़ी जीत यहाँ पर बड़ी स्कोर बोर्ड से जीत हासिल करते हुए. हॅलो, यानंतरचा खरं तर एक प्रेक्षणीय सामना असेल. आपल्या शिरडोन गावाचे हे 2 संघ, श्रीराम क्रिकेट संघ शिरडोन आणि क्रांतीवीर क्रिकेट संघ शिरडोन, दोन्ही संघाचे 20-20 खेळाडू जो संपूर्ण स्क्वॉड आहे तो मैदानामध्ये चला आणि त्या ठिकाणी ट्रॉफी सोबत फोटो सेशन होईल. मी सन्माननीय मंगेश वाकड़ीकर साहेब यांना विनंती करतो आपण देखील विकेटमध्ये चला. त्या ठिकाणी दोन्ही संघाचे सर्व खेळाडू शिरडोनमध्ये आज खतर रायगड जिल्ह्याची ही स्पर्धा गेले 3 वर्ष आपण पाहतो मंगेश वाकड़ीकर साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली. आणि खऱ्या अर्थानं आपण पाहिला शिरडोन गाव म्हटलं की नेहमी क्रिकेटला प्रेरणा देणारं हे गाव आहे. सर्व संयोजक आपण देखील मैदानामध्ये चला. आदरणीय अध्यक्ष मंगेश वाकड़ीकर साहेब, त्याचबरोबरीने आरपीएल सीझन 4 चे आमचे सर्व संयोजक या ठिकाणी सुशांतजी वेदक साहेब आहेत. खरं तर सर्व त्यांचे सहकारी मंगेश वाकड़ीकर साहेबांचे त्यांना विनंती आहे आपण मैदानाच्या दिशेने वाटचाल करा. रोशन सर बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया टीम के साथ जुड़े. संतोषजी चौधरी साहेब आपण देखील या. खरं तर मोठी लढत आहे आणि खरं तर ही लढत फक्त प्रेक्षणीय मॅच, मैत्रीपूर्ण सामना. कारण एका गावचे हे 2 संघ आहेत. गेले कित्येक वर्ष श्रीराम क्रिकेट संघ शिरडोन आणि क्रांतीवीर क्रिकेट संघ शिरडोन या गावाने या गावाच्या क्रिकेटला एक वेगळी दिशा आणि गती दिली आहे. आणि आज त्या 2 संघांतील खेळाडू एकमेकांच्या विरोधामध्ये खेळतील फक्त मैत्रीपूर्ण लढतीसाठी. नहीं, मंगेश वाकड़कर साहब ने एक मौका दिया दोनों टीम को, अपने गांव की टीम को नीरज सर कि खाओ पियो बिल ना चुकाओ, मजा लीजिए आनंद लीजिए. और इस मैच के मैन ऑफ द मैच की बात कर लेंगे. शायद ट्रॉफी थोड़ा दिया जाएगा
बाद में लेगिंग्स कहते हैं ना, नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं और रजत मुंडे डेविड वार्नर से कम नहीं। इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने। अवार्ड थोड़ा समय में उन्हें दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले देखें मैदान पर दोनों टीम और हमारे मैनेजमेंट कमेटी देखिए मंगेश वाकड़ीकर साहब के साथ साथ देखिए संतोष चौधरी सर, हम देख सकते हैं एक अच्छी तैयारी ऑन के साथ स्क्रीन तुम्ही पाहताय खरं तर साई एकविरा हॉटेल मंगेशी वाकडीकर, आपण मगाशी देखील काल देखील म्हटलं, प्रत्येक दिवसामध्ये आपण त्यांचा उल्लेख केला। सर्व गुण संपन्न असं हे व्यक्तिमत्व आज आपण पाहिलं हॉटेल व्यवसायामध्ये देखील आज एक वेगळा ठसा त्याने उमटवलाय। साई एकविरा हॉटेलचे प्रोप्रायटर आणि त्याचबरोबरने ऑन स्क्रीन तुम्हाला पाहायला मिळालेले श्रीराम क्रिकेट संघ शिरडोन आणि एका बाजूने क्रांतीवीर क्रिकेट संघ शिरडोन आणि दोन्ही कॅप्टन, त्याच्याबरोबरने स्पर्धेचे अध्यक्ष मंगेशजी वाकडीकर साहेब, सुशांतजी बेदक, संतोषजी चौधरी आणि खरं तर ही आकर्षक ट्रॉफी